हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं। जैसा कि कम्युनिटी पोस्ट में आपने देखा भी होगा कि सबसे ज़्यादा वोट्स मैनिफेस्टेशन रीडिंग को ही मिले थे, तो उसी के बेसिस पर आज हम मैनिफेस्टेशन रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कौन से साइंस दिए जाएंगे जब भी आपकी ये मुराद या ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी। ठीक है, आपके ऑप्शंस के बारे में बात करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहली बात, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं जो कि पेड सर्विस है, तो आपको मुझे ईमेल करनी है ihiltarot@gmail.com। इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं इंस्टाग्राम पर अपने क्लाइंट्स के फीडबैक भी पोस्ट करती हूँ। इनके साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पर कनेक्ट होना चाहते हैं बाकी की अपडेट्स के लिए भी, तो मैं आपका वहाँ पर भी स्वागत करती हूँ। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं पेट्रियन पर भी एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाती हूँ, जैसे कि ज़ोडिएक साइंस के लिए बाई वीकली रीडिंग्स, न्यू मून, फुल मून रीडिंग्स, और मैं वहाँ पर शैडो वर्क के बारे में भी टीच करती हूँ। तो इनकेस आप मेरे साथ वहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, मैं आपका वहाँ पर भी स्वागत करती हूँ। मेरे पेट्रियन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखा आपने, कितनी कमाल की चीज़ है कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल पर हों, किसी और के चैनल पर हों टैरो रीडर के, मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को 30 सेकेंड्स लेकर ज़रूर देखा कीजिए। टैरो रीडर उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालता है, राइट। तो इससे आपको भी, आपका भी समय बचेगा, आपको भी और क्लैरिटी मिलेगी और हमारा भी टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में आपको देनी थी। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। हर बार की तरह 4 ऑप्शंस, बहुत ही प्यारे प्यारे से स्टिकर्स। मैं बहुत वाइब कर पा रही हूँ आजकल स्टिकर्स के साथ, तो इस वजह से मैं इनके साथ काम करना बहुत पसंद कर रही हूँ। सबसे पहले पाइल 1 में हमारे पास है टर्टल स्पिरिट। बहुत ही प्यारे टर्टल स्पिरिट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। नंबर 2 पर है हमारे पास बेयर स्पिरिट। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही ह्यूज अचीवमेंट, मुझे ये शब्द सुना तो पाइल 2 के लिए है बेयर स्पिरिट। नंबर 3 पर है पैंगुइन स्पिरिट। पैंगुइन स्पिरिट बहुत ही स्वीट, बहुत ही कडली, बहुत ही क्यूट से हॉप 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 करने वाले। तो पाइल 3 के लिए है हमारे पास पैंगुइन स्पिरिट, और पाइल 4 के लिए है हमारे पास शार्क स्पिरिट। ओके, आपको यहाँ पर अपनी विजुअल पावर का, अपनी इंट्यूशन का, आपके अंदर जो भी एबिलिटीज़ हैं, इंट्यूटिव स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनका इस्तेमाल करना है। अगर आपने ये ऑलरेडी डिस्कवर कर भी रखा है कि इनमें से अगर कोई आपका स्पिरिट एनिमल है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आपको वो पाइल देखना चाहिए। ऑब्वियसली वो आपके स्पिरिट एनिमल हैं, तो आपको स्पेशल मैसेज मिलेगा। इनकेस आपको नहीं पता है, तो आपको अपना समय लेना है, अपनी पावर्स पर भरोसा करना सीखिए, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना सीखिए मेरी जान। बहुत कमाल की होती हैं ये पावर्स, ठीक है। तो मुझे कुछ जानकारी आपको देनी थी इस रीडिंग के बारे में, और मेरे ख्याल से अब हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, ऑप्शन 1 के साथ। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी टर्टल स्पिरिट को चूज़ किया है, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपको कौन से साइंस मिलेंगे जब भी आपकी मुराद या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए कुछ कीवर्ड्स: पीस मेकर, हीलिंग, 517। कुछ लोगों के लिए ये टाइम सिग्निफिकेंट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए नंबर्स 5 और 17 ये नंबर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। द अर्थ एंजल्स, प्रोटेक्शन एंड रिट्रीट। तो इनमें से जो भी वर्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसे ध्यान में रखकर आपको मेडिटेशन करनी है। ठीक है पाइल 1, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके पाइल 1, लेट्स सी। सबसे पहले हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे डायरेक्ट मैसेजेस, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस। शफल करते हैं पाइल 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू। एंड शून्य। थैंक यू वेरी मच स्पिरिट, थैंक यू।
Wow, we have rainbow. Connect to spirit in nature, number 1. Beautiful. रेनबो तो है ही मैनिफेस्टेशन की निशानी, मिरेकल्स की निशानी है. ब्यूटिफुल. और नंबर 1 भी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स का नंबर है. वी हैव ब्राउन. एस्टैब्लिश बाउंड्रीज, नंबर 12. We have rose. Attract a relationship, number 6. And we have white, lighten up, number 24. Beautiful. Okay, पालवान, सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है. पहली बात तो मुबारक हो, क्योंकि आपके ये जो मैनिफेस्टेशन, ये जो मुराद है, ये ज़्यादा दूर नहीं है. माने कि इसके लिए आपको बहुत लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है. खास करके रेनबो तो इस बारे में ही इशारा करता है कि ये बहुत ही करीब है. आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा आपके ये मैनिफेस्टेशन करीब है. तो यहाँ पर पहला मैसेज कि होपफुल बने रहिए, निराश नहीं होना है. और रेनबो भी इस बारे में ही बात करता है कि जो बारिश होनी थी वो हो चुकी, जो तूफान आना था वो आ चुका. अब रेनबो है मेरी जान. आप में से डेफिनेटली कुछ लोग डार्क नाइट से गुजरे हैं और अब आपके डार्क नाइट पीरियड का अंत है. और उस पूरे प्रोसेस ने आपको जो सिखाया है, जो आपकी सोल ने सीखा है, उसके रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करने का समय है. तो यहाँ पर कनेक्ट टू स्पिरिट इन नेचर, आपके लिए पहला डायरेक्ट मैसेज यही है कि जितना हो सके स्पिरिट के साथ कनेक्ट होइए. कैसे? नेचर में जाकर. मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको नेचर इस वजह से भी पुकार रही है क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, अभी ईथर, अभी आसमान में है, अभी जैसे 5D में है. उसको मटीरियलाइज होने के लिए आपको नेचर के साथ लिटरली कनेक्ट होना पड़ेगा. 3D में लेकर आने के लिए माने मिट्टी, धरती के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा. आपने अपने सबकॉन्शियस पर काम किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हम अपने कॉन्शियस माइंड में आएंगे ताकि जो हम चाह रहे थे उसे हम अब इंजॉय कर सकें. आपके लिए स्पेसिफिकली बेजल, तुलसी के पौधे के साथ काम करना बहुत ही अच्छा रहेगा. ब्राउन कलर है यहाँ पर, ये कह रहा है एस्टैब्लिश बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज. हेल्दी बाउंड्रीज, कभी कभी हम कहते हैं कि टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, वो बाउंड्रीज है. लेकिन कभी कभी अच्छे लोगों के साथ भी हमें बाउंड्री बनानी पड़ती है क्योंकि हमें सीक्रेट स्पेस चाहिए, हमें एकांत की ऊर्जा चाहिए जहाँ पर हम अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकें. तो इस मैसेज को आप अपनी सुविधा के अनुसार ही अप्लाई कीजिएगा. देखिए कि आपके जीवन के किस एरिया में आपको एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है. ये भी पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग एकांत समय ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं. कभी कोई जिम्मेदारी, कभी कोई जिम्मेदारी, कभी किसी का ध्यान रखना है, कभी किसी का ध्यान रखना है. बहुत अच्छी बात है अपनों का ध्यान रखना, लेकिन अब खुद का ध्यान रखना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए. ठीक है, तो आपके लिए नेचर में जाकर एकांत में बैठना 15-20 मिनट बहुत अच्छा है. कोई ना कोई आपको खुद भी चैनलिंग हो सकती है. एकांत के समय में यही सब कुछ होता है, यकीन मानिए, क्योंकि फिर हमारी हायर सेल्फ हमसे बात करना पसंद करती है एकांत में. ओके, तो यहाँ पर आपको नेचर में समय स्पेंड करना है. और तुलसी का पौधा, कुछ लोग इसके साथ भी काम कर सकते हैं. इस पौधे को लगाइए, इसे सींचिए, इसकी साफ सफाई कीजिए, इसके साथ बातें कीजिए. पौधों के साथ बात करना माने कि गाया के साथ कनेक्ट होना, गाया के साथ बात करना, ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी है. और मैं हमेशा ही सभी को इनकरेज करती हूँ कि ये कीजिए क्योंकि ये बहुत मैजिकल एनर्जी होती है. यहाँ पर है रोज, अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप, नंबर 6. इस कार्ड से मुझे लिटरली क्लियरली दिख रहा है कि आप पूरे तरीके से रेडी हो, पाइल 1. इस वजह से भी इसके लिए, इस मैनिफेस्टेशन, इस मुराद के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पर स्पिरिट कह रही है अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप, माने कि स्पिरिट आपको कह रही है कि आप रेडी हो. इस वजह से भाई अब तुम अट्रैक्ट करो. शायद पहले आप रेडी नहीं थे. हमें अगर इजाज़त दी जा रही है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि हाँ तुम रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, माने कि स्पिरिट गाइड्स को लगता है कि अब हम रेडी हैं एक रिलेशनशिप को चेरिश करने के लिए. कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप आपके नए दोस्त हो सकते हैं. ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप भी हो सकता है. आप अपनी अपनी एनर्जी के अनुसार देखिएगा. तो यहाँ पर आप रेडी हो, आप रेडी हो. वाइट, लाइटन अप, यहाँ पर जैसे खिला खिला रहना, सूरजमुखी का फूल होता है ना कैसे खिला खिला सा रहता है. तो यहाँ पर भी आपको ये देखना है कि आपका मूड
वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से लोग हैं, कौन सा खाना है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके मूड को बुरा बनाती हैं या आपको सैड करती हैं। इस पूरे पीरियड के दौरान आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है पहलवान। ये आपका चैलेंज है, यही आपकी मेहनत है, यही आपका आखिरी स्ट्रोक है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? उन सभी चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो भी आपके मूड को बुरा या सैड बनाती हैं, क्योंकि ये सैड एनर्जी अगर आई आपके मन में या आपके अंदर, तो ये मैनिफेस्टेशन जो भी ब्लूम हो रही, जैसे देखो ना कैसे फूल खिल रहा है, तो ये ब्लॉक हो सकता है। तो ये नहीं करना है, खुश रहने की कोशिश कीजिए। लाफ्टर थेरेपी बहुत अच्छी रह सकती है, कॉमेडी शोज़ देखना, कॉमेडी वीडियोस देखना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अच्छे कामों में इन्वेस्ट कीजिए जो आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने में आपकी मदद करें, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्ट मैसेजेस हैं। लेट्स सी आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में हमें और क्या जानकारी मिलती है। पाइल 1, one more time please, and Shunya. We have Knight of Cups, beautiful, Cancer, Pisces, Scorpio energy, and we have the Lovers, Gemini energy. तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं लव रिलेशनशिप को देख पा रही हूँ। रोज़ की एनर्जी के बाद हमारे पास यहाँ पर डेटिंग का कार्ड आया है, इंटरेस्ट दिखाना किसी में, किसी को रिश्ता आना, इनविटेशन आना, दिलचस्पी दिखाई जब आप में कोई, ये उसके बारे में है। और यहाँ पर तो लिटरली 2 सोल्स जो एक दूसरे के लिए बनी है, एक दूसरे को रिकग्नाइज कर रही हैं, एक दूसरे को कमिटमेंट दे रही हैं और यूनियन में आ रही हैं। तो आप इन दोनों ही कार्ड्स की एनर्जी को देखिए, बहुत प्यार है। हालांकि मैं नाइट ऑफ कप्स को हमेशा ही एक फ्लर्ट करने वाली एनर्जी गिनती हूँ, लेकिन इस कार्ड कॉम्बिनेशन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही एक ऐसी एनर्जी जो दरअसल आपके केयर करें, आप में दिलचस्पी दिखाए, आपको सुनना चाहे। रिलेशनशिप आजकल क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि पार्टनर्स एक दूसरे को सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन ये एनर्जी, हाँ तुम्हें क्या कहना है, क्या स्टोरी है तुम्हारी, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, ये एनर्जी उसके बारे में बात करती है। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए जो पहला साइन दिख रहा है, जब आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होनी होगी या आपकी ये मुराद पूरी होने वाली होगी, आप बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करोगे। और ये सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा आपको लगेगा कि जैसे हर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, हर कोई आपको चेरिश करना चाहता है, आपको अप्रिशिएट करना चाहता है, फिर चाहे आपकी वर्क लाइफ हो या आपके फ्रेंड्स हो या आपकी फैमिली हो। अगर आपका किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी कोई ना कोई रिश्ता किसी कारणवश ख़राब भी चल रहा है, आई थिंक उस समय के दौरान ये रिश्ता भी आपका ठंडा मतलब हील होना शुरू हो जाएगा। और यही पहला साइन है कि जैसे पूरी कायनात, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, और वो मन में आपके ऑटोमेटिकली एक तसल्ली, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ क्योंकि अब ये भी ठीक हो रहा है तो ये भी काम बन जाएगा, ये काम बनेगा तो ये भी बन जाएगा। जैसे एक कड़ी सी जुड़ती चली जाएगी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की, हैप्पीनेस की, गुड न्यूज़ की। तो ये एक संकेत होगा जब भी आपके जीवन में ऐसा हो कि अब आपकी ये जो स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन जिसके लिए आप देख रहे हो, ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। जैसे बड़े सरप्राइज से पहले यूनिवर्स आपको छोटे छोटे सरप्राइजेस, छोटे छोटे गिफ्ट्स देंगे। वो क्रिसमस पर होता है, बच्चों को देते हैं बड़ा सरप्राइज देने से पहले ये खोलो, पहले ये खोलो। यहाँ पर लिटरली आपको बहुत पैम्पर किया जा रहा है पहलवान। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पहलवान के लिए। मुझे ये भी सुन रहा है कि आप में से कुछ लोगों को उन दिनों के दौरान लिखने का बहुत मन करेगा। जैसे आप लव लेटर लिखोगे लेकिन खुद को, ये लव लेटर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो जैसे आप खत लिख रहे हो लेकिन खुद को चेरिश कर रहे हो, खुद को सेल्फ लव दे रहे हो, खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये भी दास्तां आपकी शुरू हो सकती है कि जब ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होनी हो, उन दिनों आपका लिखने का, एक्सप्रेस करने का बहुत मन करे।
One more time, please. Thank you very much, Spirit. And Shunya. We have guardian angel. You are not alone. तो यहाँ पर एक साइन ये भी हो सकता है कि आपको फेदर्स बहुत नज़र आएँ। आजकल हालांकि स्पिरिचुअलिटी में ये अक्सर देखा गया है कि ऑर्ब्स या फेदर्स लोगों को बहुत नज़र आते हैं, तो आपके लिए भी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। खास करके सफ़ेद रंग के जो फेदर्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे जब भी आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी। यहाँ पर एक मैसेज आपको ये भी दिया जा रहा है, यू आर नॉट अलोन। तो आपको कभी भी इस पूरे प्रोसेस में ऐसा लगे कि बहुत समय गुजर गया या फिर बहुत मेहनत लगी या आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा और उसकी वजह से आप हताश महसूस करें, आप अपने स्पिरिट गाइड्स को पुकारिएगा। वो लिटरली आपसे कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो इस पूरे प्रोसेस में। उन्होंने भी आपके साथ उतना ही पूरा योगदान दिया है जितना आपने दिया है। वो आपके साथ रहे हैं इस पूरी प्रोसेस में, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, ब्यूटिफुल। ऐसा लग रहा है कि इस पूरी मैनिफेस्टेशन में आपके एंसेस्टर्स ने भी आपकी बहुत मदद की है। आप में से जिन भी लोगों ने अपनी एंसेस्टर्स के साथ बहुत काम किया है पिछले 6 to 9 मंथ्स में, आपकी डेफिनेटली में आपके एंसेस्टर्स की तरफ से वो ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है मुझे। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपकी एक साइन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें उस समय के दौरान जब आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी। या तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, या तो आप क्वेश्चन करोगे कि हाँ क्या मैं क्लियर वॉइंट हूँ या क्लियर ऑडियंट हूँ। जैसे आप डिस्कवर करने में दिलचस्पी रखोगे कि हाँ अपनी साइकिक एबिलिटीज़ हैं तो कौन सी हैं। ये भी एक संकेत होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ये एक साइन दरअसल होता है जब हम ट्विन फ्लेम यूनियन में जाने वाले होते हैं। मेरी पर्सनल जर्नी में मेरे साथ यही हुआ था। तो यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम शायद यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, लेकिन ये एक साइन ये भी होगा आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी, कुछ टैरो कार्ड से और देखते हैं आपके लिए। Pile 1, Pile 1 आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी आ रहा है कि अपने मुंह को साफ रखा कीजिए। या तो आप ब्रश करने की ज़रूरत है या आपको शुगर अवॉइड करने की ज़रूरत है, या अगर आपकी कैविटी है तो उसको हील करने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए ना जाने क्यों ये मुंह का मैसेज आ रहा है कि आपको अपने मुंह को साफ रखने की ज़रूरत है। माउथ फ्रेशनर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके इलायची का इस्तेमाल कीजिए। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस पूरे स्प्रेड में मैं एक चीज़ जो बहुत ही महसूस कर पा रही हूँ, आई थिंक इस पाइल ने खुशियों को ढूंढने के लिए, खुशियों को पाने के लिए स्ट्रगल बहुत किया है। मेरी जान, 4 वॉन्ड्स हैं यहाँ पर, और इन 4 वॉन्ड्स को स्तंभ की तरह खड़ा करने में ना बहुत मेहनत लगती है। ये उन्हीं से जानिए जो अपने बलबूते पर अपना घर बनाते हैं। आई थिंक आप में से कुछ लोग मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। घर बनाना आज के समय में बहुत मुश्किल है, घर को जोड़ कर रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। तो लिटरली शायद इस पायल ने बहुत संघर्ष देखा है। छोटी छोटी खुशियों को भी पाने के लिए शायद आपको बहुत तरसाया गया है। वो आपके डार्क नाइट की वजह से हो सकता है। कोई बात नहीं मेरी जान, जीवन का प्रोसेस है, हमें सीखनी होती हैं कुछ चीज़ें, इस वजह से कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन देखिए अब आपको कितनी खुशियाँ दी जा रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है यहाँ पर। ये भी पॉसिबल है कि उन दिनों के दौरान आपको पार्टीज़ में, शादी में जाने का भी काफ़ी मौका मिले। हमारे पास लिटरली 4 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड है, और आपकी मैनिफेस्टेशन भी यही हो सकती है कि आप अपने लिए संगम, यूनियन, रिकन्सिलिएशन या मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या अगर आप सेपरेशन में भी हैं, आप चाहते हैं कि वो दौर ख़त्म हो और आप दोनों एक दूसरे को एक सेकेंड चांस दें।
तो मैं यहाँ पर कार्ड्स में जो भी यहाँ पर चल रहा है पूरा सीन, मैं यहाँ पर शादी देख रही हूँ पाइल 1 के लिए। हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। आई फील लाइक पाइल 1, आप इस समय के दौरान फॉरगिव भी बहुत करोगे जब आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी। किंग ऑफ कप्स एक इमोशनली मैच्योर्ड पर्सन, जिसे पता है कि हाँ, मैं पास्ट को ज़्यादा दूर तक नहीं घसीट सकता हूँ। इसे पता है कि मुझे एक वक्त उस बोझ को अलविदा कहना होगा। वो उसकी मैच्योरिटी है, वो उसकी नॉलेज है, राइट। और वो फॉरगिव करता है, वो रिएक्ट नहीं करता फिर। और मुझे ऐसा यही लग रहा है कि इस पूरे मैनिफेस्टेशन जब भी आपकी पूरी होनी होगी, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको माफ़ करने में आपको लग रहा है कि नहीं नाज नहीं हो रहा, यकीन मानिए, मैं वादा करती हूँ आपसे पाइल 1, आप उस समय के दौरान उस शख्स को भी माफ़ कर पाएंगे। अभी शायद आप जब ये रीडिंग देख रहे हो, आप कह रहे हो कि नो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने मुझे बहुत गहरा घाव दिया है, उस पर्सन ने, नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। लेकिन यकीन मानिए, ये जितनी भी एनर्जी है, ये बहुत सेक्रेड, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ये आपके हार्ट चक्र को भी ओपन करेगी। आप जिन भी लोगों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, आपको मदद मिलेगी उन लोगों को फॉरगिव करने में। मुझे एक यहाँ पर ये भी साइन दिख रहा है कि जितना भी ये प्रोसेस है आपकी मैनिफेस्टेशन का, जो कि मुझे ज़्यादा दूर नहीं लग रहा, ये जितना भी प्रोसेस है, हर दिन, हर बीतते दिन के साथ आप मैच्योर बनते चले जाओगे, या फिर आपको भीड़ या शोर, आप नेचुरली उससे जैसे रिट्रीट, आप कहोगे कि अकेला एकांत ही अच्छा है। आपका मेडिटेशन में भी बहुत मन लगने लगेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी साइन है, अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत है तो आपका एकदम से मन हो सकता है कि मैं सारी सोशल मीडिया को डिलीट कर दूं, क्योंकि आपके मन में ये आएगा कि मैं क्यों अपना समय वेस्ट कर रहा हूं, मैं क्यों ना अपने आप को प्यार दूं, अपनी बॉडी पर काम करूं। ऐसे विचार भी आपके मन में आने लगेंगे। ये सब इशारा होता है मेरी जान कि जहाँ पर हम अलाइनमेंट में आ रहे होते हैं चीज़ों को लेकर, और जहाँ पर माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइनमेंट में आ जाए तो मैनिफेस्टेशन क्या दूर की बात है। मैनिफेस्टेशन तो पीछे पीछे चलती है हमारे। इसी वजह से तो इनर वर्क इतना सिग्निफिकेंट माना गया है स्पिरिचुअलिटी में। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है लियो, सैजिटेरियस, एरीज, और यहाँ पर है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये भी फायर एनर्जी है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। तो यहाँ पर ये ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, और ख़ास करके इस डेक में ये बात करता है जो अपना ही षड्यंत्र हम अपने दिमाग में उपज लेते हैं। हमारा ही दिमाग जो हमारा ही दुश्मन बन बैठता है। आई थिंक आप अपने यहाँ इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये भी समझोगे कि आपका जो रोल रहा किसी सिचुएशन को ख़राब करने में, वो क्या था, और कैसे आपके खुद के माइंड ने आपको मैनिपुलेट किया। जैसे इस समय के दौरान आपका माइंड पर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। मैं स्पेसिफिकली एक यहाँ पर एक ड्रामा की बात करना चाहूँगी, कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई तथ्य नहीं था, फैक्ट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लांछन लगाई गई एक दूसरे के ऊपर। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कह रहे हो कि नो, उसने जो कहा, उसने जो किया वो नहीं, मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना मुझसे शैडो की वजह से झूठ बोला गया है, मैं उस चीज़ को पकड़ूंगा। और अगर मुझे यहाँ पर किसी चीज़ का पश्चाताप करने की ज़रूरत है तो मैं करूँगा। और अब मैं ड्रामा की जगह पीस को चूज़ करूँगा। जैसे आप अपने माइंड के पैटर्न को यहाँ पर पकड़ रहे हो। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, फियोनिक्स एनर्जी, बहुत सारी फायर एनर्जी है यहाँ पर। ये भी कार्ड न्यू बिगनिंग का, ऑब्वियसली अगर आपको टैरो की समझ हो, ये न्यू बिगनिंग का ही कार्ड माना गया है। और ये बात करता है इंस्पिरेशनल एनर्जी, या फिर जहाँ पर हमारे पास एक मिशन हो, हमारे पास एक लाइफ पर्पस हो कि हाँ, ये मेरा मिशन है, इस वजह से मुझे सुबह जागना है, काम करना है, मेहनत करनी है, खुद को निखारना है। एक पर्पस जब हमारे पास हो तब जीवन कुछ और ही होता है मेरी जान। तब हम अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं, हमारी चॉइसेस बेहतर हो जाती हैं। एंड आई फील लाइक ये पूरी अलाइनमेंट इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करती है कि जैसे मैंने पहले कहा, आप रेडी हो, आप यूनियन के लिए रेडी हो, आप अबंडेंस के लिए रेडी हो, आप रिलेशनशिप्स के लिए रेडी हो, आप एक न्यू बिगनिंग जिसमें आप अपने लाइफ पर्पस को जी पाएँ उसके लिए रेडी हो। जैसे ये आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा हो पाइल 1,
और इस वजह से ही ये मैनिफेस्टेशन आपकी, जैसे मैंने कहा ना, एक लड़ी लगेगी, पहले ये पूरी होगी विश, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ऐसा करते करते आपको लगेगा कि हाँ सब ठीक हो रहा है, चिंता किस बात की, जैसे कोई अपने आप को ही समझा रहा हो ये बात। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, मेडिटेशन, 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 कोई अपने माइंड बॉडी स्पिरिट प्लस शैडो, माइंड बॉडी स्पिरिट प्लस शैडो, 4 ऑफ सोर्ड्स उसकी एनर्जी है। तो यहाँ पर कोई लिटरली इसके ऊपर काम कर रहा है। मैंने कहा ना आपसे, आप विथड्रॉ करोगे, रिट्रीट में चले जाओगे। आपके कीवर्ड्स में भी आया है रिट्रीट। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पूरे प्रोसेस के दौरान किसी बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन को भी अट्रैक्ट करने वाले हो, या फिर आपको उन दिनों के दौरान बहुत ही एक ऐसा कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन भी अट्रैक्ट कर सकता है जो आपकी इस पूरी मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको और सचेत करे और आपको अवेकनिंग दे, और उसकी वजह से भी यहाँ पर आप अलाइनमेंट में आओगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बर्ड्स भी बहुत फॉलो करेंगे, चिड़िया हो या कोई और बर्ड हो, जैसे आपको बहुत फॉलो करेंगे। आपके लिए फेदर भी है यहाँ पर, राइट। तो नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ आपका रिश्ता और मजबूत हो सकता है उस समय के दौरान। एंड वी हैव 10 ऑफ wands, ब्यूटिफुल, देर आए दुरुस्त आए, फाइनली फाइनली किसी की वो मैनिफेस्टेशन जैसे पूरी हो रही है, और उसकी वजह से वो जितना बोझ था किसी के कंधों के ऊपर, वो अब जाता जा रहा है, और उसकी वजह से न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। ये पूरा स्प्रेड इसी के बारे में बात करता है कि आप रेडी हो। मैं और क्या कहूँ आपसे, यही मैसेज हर एक कार्ड यही बात कर रहा है कि आप रेडी हो, आप रेडी हो उड़ान भरने के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए। लेट्स सी आपके लिए कुछ और मैसेजेस क्या है यहाँ पर। मैंने तीन एसेंशियल ऑयल के लिए के लिहाज से यहाँ पर कार्ड्स पुल किए हैं सभी पाल के लिए। तो आपके लिए पहला है हमारे पास पेपरमिंट फॉर एनर्जी। तो अगर आपकी एनर्जी काफ़ी लो रहती है, या आपको लगता है कि नाज मैं एक रूटीन तो बनाता हूँ, एक स्केड्यूल तो रेडी करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मेरी बॉडी में ताकत नहीं रहती है, तो आप पेपरमिंट जो एसेंशियल ऑयल है उसके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास टी ट्री फॉर रिलीज किसको करना है वो आपको बेहतर पता है। कोई नेगेटिव थॉट है, या कोई नेगेटिव पर्सन है, या कोई नेगेटिव आपकी हैबिट है, कोई पैटर्न है आपका, तो अगर वो आखिरी हथौड़ा मारना बाकी है, तो डेफिनेटली मैं आपको टी ट्री रिकमेंड करूँगी। मैं एसेंशियल ऑयल्स के साथ मतलब कैसे काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा वो भी बता दूँ आपको। मैं उसको कभी कभी स्पिरिचुअल बाथ में अपने बाथ टब में डाल लेती हूँ, कभी मैं आपसे अपनी नब्स पर लगाती हूँ, या कभी कन पट्टी पर लगाती हूँ। जैसे भी आपका स्पर्श मिलके आप उसकी सुगंध को उसे महसूस कर सको, एसेंशियल ऑयल को, उसी तरीके से आपको इसके साथ काम करना है, ठीक है। आपके लिए फाइनल, ब्यूटीफुल हिबिस्कस फॉर ग्रोथ। सच मानिए, मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ, किसी फ्लावर के साथ या किसी एसेंशियल ऑयल के साथ काम किया है, वो है एक लैवेंडर और एक है ये हीलिंग का भी फ्लावर माना जाता है, तो इसकी वजह से मैं इसके साथ बहुत काम करती हूँ, और ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ग्रोथ की एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो हिबिस्कस को आप ग्रोथ के लिए, आप अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है पहलवान। तो पेपरमिंट, टी ट्री एंड हिबिस्कस। तो ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इससे आपको कुछ इंसाइट्स मिली हो पहलवान। अगर ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कीजिएगा, और मैं आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। मेक श्योर कि आप उन्हें रिसीव कीजिएगा ठीक है। और अब मैं चलती हूँ, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी बेयर स्पिरिट को चूज़ किया है, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपको कौन से साइंस मिलेंगे जब भी आपकी मुराद या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए कुछ कीवर्ड्स हमारे पास है, बी केयरफुल, ब्यूटी, हेयर ग्रोथ, द पावर, द लीडर, न्यू स्किल्स। इनमें से जो भी वर्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आपको उसे ध्यान में रखकर मेडिटेशन करनी है, ठीक है पाइल 2। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके पाइल 2, लेट्स सी। सबसे पहले आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस स्पिरिट की तरफ से, डायरेक्ट मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू पाइल 2।
One more time, please. And Shunya. We have Burgundy, awaken your passion. Number 10. Sapphire, regenerate your body. Number 38. Beautiful, कितना खूबसूरत रंग है. Pearl, connect to the divine. Number 25. We have magenta, connect to your deepest inner knowing. Number 5. ओके पाल्टू, सबसे पहला डायरेक्ट मैसेज आपके लिए, अवेकन योर पैशन, योर क्रिएटिविटी. किस भी तरीके से आप अपने आप को ज़िंदा रखें. ये बेसिकली वही बात है जिसको जिसके लिए आपको सुबह उठने का मन करे, या फिर रात को आपको हो कि हाँ सुबह उठकर ये काम करना है, इस वजह से रात को जल्दी सो जाएं. जैसे आपको वो अपने लिए पैशन यहाँ पर ढूंढने की ज़रूरत है. और कुछ लोगों को वो पता भी है कि आप किस काम को करने के लिए बने हो, लेकिन बस एक डिसिप्लिन की कमी हो सकती है. कुछ और डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपके इस पैशन को जागने नहीं दे रही. और आपके लिए मैसेज यही है कि अवेकन योर पैशन. कुछ लोगों को यहाँ पर पानी पीने की बहुत ज़रूरत है. हालांकि ये दिख तो कुछ और रहा है लेकिन यहाँ पर मैं पानी का ही एग्जाम्पल लूँगी. पानी से अच्छा स्रोत मुझे नहीं लगता सोर्स कुछ भी है इस बॉडी के लिए. हमारी बॉडी भी पानी, कितना पानी है हमारी बॉडी में तो उस लिहाज से यहाँ पर आपको पानी के साथ काम करना चाहिए. पानी पीजिए ज़्यादा. पानी भी आपको एक क्लेंजिंग करने में आपकी मदद करेगा. जो वो छोटे छोटे कंकर आ जाते हैं ना, उसको साफ़ करने में, उसको बहा कर ले जाने में भी पानी आपकी मदद करेगा. ठीक है. और इस वजह से आप अपने पैशन को भी फॉलो कर पाएंगे, जी पाएंगे. सैफायर, रीजनरेट योर बॉडी. नंबर 38. यहाँ पर आपकी बॉडी के बारे में स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि आपकी बॉडी को किसी लिहाज से, जैसे आपकी बॉडी ट्रैप हो किसी चीज़ में, या फिर आप इन दिनों अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो. जब भी आप अपने आप को आईने में देखते हो, जो भी आपके शेप हैं वो आपको बेहतर पता होगा. कुछ लोग वेट कम करना चाहते हैं तो कुछ लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं, राइट. लेकिन यहाँ पर मेन मैसेज यही है कि शायद इसकी वजह से ही कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है. और बेसिकली आपका ये आपकी मेन प्रॉब्लम हो सकती है आपकी बॉडी की. इस वजह से रीजनरेट योर बॉडी. अपनी बॉडी के ऊपर जितना हो सके उतना काम करने की कोशिश कीजिए. ठीक है. पर्ल, कनेक्ट टू द डिवाइन. नंबर 25. डायरेक्ट मैसेज है ये भी, कनेक्ट टू द डिवाइन. प्रार्थना करना बेसिकली. देखिए कि आपने लास्ट टाइम प्रार्थना कब की थी. बेड टाइम से पहले क्या आप प्रार्थना करते हैं? खाना खाते वक्त, खाना खाने से पहले क्या आप प्रार्थना करते हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो काउंट करती हैं, जो हमें अलाइनमेंट में लेकर आती हैं, जो हमारे अंदर मिरेकल्स को लेकर फेथ जो है ना उसको मजबूत करती हैं. तो यहाँ पर ये सब आपको करने की ज़रूरत है. आप में से कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा रूटीन मैं देख पा रही था कि आपका था अतीत में, लेकिन फिर आपके साथ कुछ हुआ जिसकी वजह से वो रूटीन छूट गया. और वो रूटीन छूट गया, अब आपको भी कहीं ना कहीं गिल्ट होता है कि हाँ पहले कितना अच्छा कर रहे थे, फिर से ट्रैक से बाहर आ गए. तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, दोबारा से आपको कहा जा रहा है कनेक्ट टू द डिवाइन. कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, दोबारा से शुरू कीजिए. ठीक है. बैक टू स्क्वायर वन वाली एनर्जी है यहाँ पर. कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग. नंबर 5 से यहाँ पर बात की जा रही है. बहुत सारे आंसर्स आपको ऑलरेडी पता हैं पाल्टू, बहुत सारे. डीपेस्ट इनर नोइंग, डीप डाउन आपको पता है. जैसे बाहरी दुनिया में मान लीजिए किसी का कुछ सीन चल रहा है, आपको अच्छे से पता है कि इन सीन में कौन ठीक है, किसका कौन सही तरीके से काम कर रहा है, सही बात कह रहा है, और कौन गलत है. लेकिन कुछ फियर है आपके जो आपको कहते हैं कि सही का साथ मत दो, या फिर आप सही के लिए खड़े नहीं हो पाते हो.
लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपनी डीपेस्ट इनर नोइंग के साथ जुड़िए, जिससे कि आपको अपने भी पर्सनालिटी के बारे में, अपने करेक्टर के बारे में और जानकारी मिलेगी और इससे और स्ट्रांग बनोगे आप। जितना हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं ना, उतना ही हम अपने आप को स्ट्रांग बनाते चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमें पता चलने लगता है कि अच्छा ये मेरी स्ट्रेंथ है, अच्छा ये मेरी वीकनेस है, तो इसके ऊपर मुझे ऐसे काम करना है। हम अलर्ट रहने लगते हैं, अवेक, अवेयर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इनर वर्क करने को कहा जा रहा है पाइल 2, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में हमें और क्या जानकारी मिलती है। थैंक यू पाइल 2। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। We have 5 of Cups, water energy, Cancer, Pisces, Scorpio, and we have the Chariot, Cancer energy, major arcana. Rock bottom hit करे और फिर उसके बाद उठे, और फिर जब वो उठे तो कुछ ऐसा उठे कि मतलब सभी को हैरान कर दे। ये एनर्जी वैसी ही है। तो ऐसा लग रहा है कि जब भी आपकी ये मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए आप रेडी होंगे, ये वही दौर होगा जहाँ पर आप दोबारा से एक और चांस खुद को देने के लिए अपने आप को रेडी करेंगे। किसी ने रॉक बॉटम हिट करना है यहाँ पर, या कर चुके हैं कुछ लोग, और अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है? उठना, चैरियट की एनर्जी में टैप इन करना। और यही एनर्जी, यही वो रथ है जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी मुराद तक लेकर जाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। ये जज्बा है मेरी जान। ऐसा लग रहा है कि ये पाल का जितना भी शुरू जो भी आपका है ना, वो बेसिकली इनर स्ट्रेंथ आपकी, यहाँ पर स्पिरिट बहुत ज़्यादा जोर आपकी इनर स्ट्रेंथ पर दे रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि वो जरिया, वो रास्ता आप खुद हो। तो यहाँ पर बेसिकली अगर रॉक बॉटम कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी ने चीट किया है, या फिर पैसे को लेकर कोई आपके साथ यहाँ पर धोखाधड़ी हुई है, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उस पूरी सिचुएशन को आंख मूंद कर कहना है कि हाँ हो गया सो हो गया। ऐसे लेट को नहीं होता। हमें पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर उसको महसूस करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है पेन को, और एक मोमेंट आता है जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ इनफ प्रोसेसिंग, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ना है। राइट, एक प्रोसेस है पूरी सिचुएशन का। तो यहाँ पर आपको वही करने की ज़रूरत है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। आपकी जो पेन है, आपकी जो सफरिंग है, उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पर अपनी रॉक बॉटम से उठकर यहाँ पर आप अपने आप को एक और मौका दोगे मुस्कुराने का, एक और मौका दोगे जीवन जीने का, एक और मौका दोगे ये जो भी सपना है उसे पूरा करने का। यकीन मानिए यही वो पल होगा जहाँ पर आप अपनी मैनिफेस्टेशन के अपने आप को करीब पाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आपके लिए थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं। पाल 2, थैंक यू। One more time please. And Shanya. We have traveler move in a new direction. यहाँ पर भी ट्रैवल का ही कार्ड है अगर आपको टैरो की समझ हो, और यहाँ पर भी ट्रैवल की। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को अलविदा कहने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है कि नई दिशा, हो सकता है कि इस नई दिशा में जो लोग अभी आपके साथ हैं या इस प्रोसेस में आपके साथ हैं वो आपके साथ आगे ना बढ़े, लेकिन ये ज़रूरी है पाल 2। आपको इस बात को समझना है। कभी कभी कुछ लोग आते हैं सिर्फ जाने के लिए, एंड दैट्स ओके। वो कुछ सिखाने के लिए हमें आए होते हैं, कुछ मेजर लेसन्स, और जहाँ पर हमें वो सिखा देते हैं उनका रोल ख़त्म हो जाता है। फिर हमें नए कैरेक्टर्स, नए लोगों को मिलना होता है, नई कहानियाँ बनानी होती हैं, और आपके लिए वही नई कहानी यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। पोर्टल खुला हुआ है और आपको कहा जा रहा है मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। न्यू डायरेक्शन ऑलरेडी है, ऑप्शन है, चॉइस है आपके पास। बस आपको डिसाइड करना है कि बस जितना रोना था रो लिया, जितना पश्चाताप करना था कर लिया, अब मुझे उठना है, अब मुझे जागना है, और अब मुझे अपने आप को एक नई दिशा में आगे लेकर जाना है। ये भी इनर स्ट्रेंथ के बारे में ही बात करता है
ये कठिन एनर्जी है, मैं मानती हूँ, यकीन मानिए मैं भी रही हूँ इस एनर्जी में। तो मुझे पता है कि इस एनर्जी से जब कहा जाए कि हाँ उठो, वो मुश्किल होता है, लेकिन वो ताकत भी है हमारे अंदर। इतिहास में भी आपको बहुत ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने, जहाँ पर इतने बड़े बड़े लेजेंड्स ने अपना रॉक बॉटम हिट किया, लेकिन फिर जब वो उठे ना, फिर नहीं पीछे मुड़ के देखा उन्होंने। और आपकी भी यहाँ पर मुझे ऐसी ही कहानी दिख रही है। We have Shaolin Master, be graceful in movement and action, be gentle. Basically यहाँ पर स्पिरिट यही कह रही है, be gentle to yourself, be kind, it's okay. अगर वक्त चाहिए तो वक्त ले लीजिए, मदद चाहिए तो पुकारिए। ये फिजिकल वर्ल्ड से भी मदद हो सकती है, किसी थेरेपिस्ट से, किसी काउंसलर से, और कभी कभी हमें अपने स्पिरिट गाइड्स का आह्वान करना होता है, इन्वोक करना होता है एनर्जीज़ को, राइट। तो आपके लिए जो भी बन पड़ता है, जिस तरीके से भी आप अपने लिए मदद को पुकार पाएँ वो कीजिए। एंड जस्ट बी जेंटल टू योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ, इट्स ओके। अगर आपको ये भी गिल्ट है कि नाज मैंने उस शख्स पर भरोसा कर लिया तो मेरी गलती है, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, नहीं, आप बेवकूफ़ नहीं हो। आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने तो सही मन से ही, सच्ची नीयत से ही किसी को मौका दिया होगा, चांस दिया होगा, भरोसा किया होगा, तो फिर आप कैसे गलत हो गए? ये भी दिमाग का शोर है मेरी जान। यहाँ पर भी ये बात समझ आती है कि हमें कितना इनर वर्क करने की ज़रूरत है। जहाँ पर हमारा जो माइंड हमसे कह रहा है, हम उसको ही कबूल कर रहे हैं, उसको ही अपना सच मान रहे हैं, है ना। तो ये भी एक संकेत है कि आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, इनर वर्क में आपको करना क्या है? अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप कौन हैं, इसको पहचानिए। मुझे यहाँ पर ये यिन एंड यांग के सिंबल से ऐसा भी लग रहा है कि आपको एक साइन आपकी इस मैनिफेस्टेशन का ये भी हो सकता है, जहाँ पर आपका रुझान जो है मेडिटेशन में डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ को बैलेंस करने में, या फिर आपका चक्रा मेडिटेशन में बहुत मन लगने लगे। आप कहेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि यही बैलेंस जो है मेरी बाहरी दुनिया में भी बैलेंस को लेकर आएगा। आप में से कुछ लोग शायद उस समय के दौरान किसी फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए भी साइन अप कर सकते हैं। मुझे ये भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पर। जैसे आप किसी चीज़ के लिए साइन अप कर रहे हो, इनिशियल स्टेज है, कुछ जैसे नया किया। जैसे मान लीजिए आपने ड्राइविंग कभी सीखी नहीं है और आप ड्राइविंग के लिए पहली क्लास जो है आपकी, वो आपके पहला दिन है मान लीजिए, और उसी समय के दौरान ये एक संकेत होगा कि कोई ना कोई इशारा स्पिरिट की तरफ से कि हाँ ये तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, ये बात तुम्हारी पूरी होने वाली है। तो इनिशियल जो कुछ भी नया करोगे, जो उसकी इनिशियल स्टेज है, वो एक संकेत है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को किसी फॉरेन कंट्री को भी ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, और ये नई ताजगी, ये नई हवा भी आपको एक ऐसी एनर्जी से भर सकती है कि हाँ सब ठीक होने वाला है, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ठीक है। इंसेक्ट्स, मुझे हालांकि ये ग्रास हॉपर है, लेकिन मुझे एंट्स दिख रही हैं, चींटियाँ दिख रही हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आपको चींटियाँ भी बहुत फॉलो करेंगी, या फिर ऑलरेडी चींटियाँ आपको बहुत फॉलो करती हैं। ये भी संकेत है कि स्पिरिट आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक इशारा दे रही है कि अरे बंधु, तेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। यू नो व्हाट आई मीन। तो ये भी एक संकेत हो सकता है यहाँ पर। लेट्स सी थोड़ी सी और कार्ड्स पाइल 2 के लिए। पाइल 2, थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And शून्य। We have 8 of Pentacles, और इस डेक में ये बहुत ही कमाल का 8 of Pentacle है। ये मुझे हमेशा डेथ कार्ड की एनर्जी देता है। लाइट सीयर्स टैरो डेक है ना, उसमें जो डेथ कार्ड की एनर्जी है वो लिटरली ऐसी ही है। और ये जैसे पेड़ के साथ काम कर रहा है, और पेड़, क्योंकि ये वो पेड़ को सजा रहा है और पेड़ उसको तोहफे में फ्लावर्स, रिवॉर्ड्स, फल दे रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी टेलीपैथिक पावर जो है, टेलीपैथी के द्वारा मैसेजेस भेजना लोगों को, ये भी बहुत बढ़ जाएगी उन दिनों के दौरान। आपको ऐसा लगेगा कि हाय मैंने तो इसको कहा नहीं, इसने कैसे सुन लिया, मैंने तो कुछ नहीं कहा। जैसे कभी कभी होता है ना, हम किसी के साथ बैठे हुए हों, चुपचाप कुछ नहीं कहा हमने, लेकिन मन ही मन में हम उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और वो सामने वाला कहता है कि तुमने कुछ कहा,
तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? वो यही है टेलीपैथी। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आई होप कि कैमरे में आपको अच्छे से नज़र आए, मैं कोशिश करूँगी। लेकिन जैसे यहाँ पर वाइब्रेशन, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी भेज रहा है किसी को, आप समझ रहे हो। आप चुपचाप अपना काम कर रहे हो, आपके अंदर डेस्पिरेशन नहीं है कि कैसे मैं कम्युनिकेट करूं, कैसे मैं अपनी एनर्जी एक्सचेंज करूं। आप जैसे एनर्जी को समझ रहे हो और उसकी वजह से आप टेलीपैथी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप बहुत सारे लोगों को बिना बात किए ही आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। ये भी संकेत मुझे 8 ऑफ पेंटिकल से मिल रहा है कि उस समय के दौरान जो भी आपके बिगड़े हुए काम या आपके रुके हुए काम या आपका रुका हुआ धन है वो भी आपको मिलने लगेगा। ये भी एक साइन है आपका। आप में से कुछ लोग उस समय के दौरान जब भी आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होनी होगी, आपकी कोई ना कोई सेकंड जॉब भी मैनिफेस्ट हो सकती है। ये मुझे सेकंड जॉब की भी एनर्जी देता है और ये यिन एंड यांग की भी एनर्जी है जिसकी हमने यहाँ पर बात की। ओह वी हैव डेथ कार्ड। और इस डेक में ये बहुत खूबसूरत डेक है। कोई अपनी ओल्ड सेल्फ को, खास करके जैसे कोई अपने पूरी बॉडी को ही ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और अपनी लेयर्स खोल रहा है। पहली लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जैसे कोई अपने सबकॉन्शियस की परतों को खोल रहा है, अपने करैक्टर की परतों को खोल रहा है। जैसे कोई फियरलेस होना बेसिकली। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरी मैनिफेस्टेशन जब भी आपकी पूरी होनी होगी, ऑब्वियसली बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप गुजरोगे। कहते हैं ना कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आना, आपकी लुक्स बदल जाना, आपकी स्किन में परिवर्तन आ सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स में परिवर्तन आ सकते हैं, आपका हेयर स्टाइल चेंज हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ आपके लुक्स के बारे में जो फिलहाल है, लेकिन जब ये मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी तब नहीं होगा। कुछ ना कुछ चेंज है आपकी लुक्स में यहाँ पर। We have 2 of cups। ताजमहल ट्रैवल करना ऐसी जगह पर जो आपको प्यार की जानकारी दे, वैसी एनर्जी। लिटरली कुछ लोग ताजमहल को विजिट कर सकते हैं उस समय के दौरान। ये भी आपका कोई अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम, कोई ना कोई ऐसा ट्रिप हो सकता है। 2 ऑफ कप्स भी सोलमेट एनर्जी के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी यूनियन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यकीनन वो कार्ड्स में तो हमें दिख रही है यहाँ पर। तो ये एनर्जी एक्चुअल में बात करती है जहाँ पर स्टेबिलिटी सी आनी शुरू हो, भटकन ना हो कि ये मेरा पार्टनर है ना, क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या इसको ट्राई करूँ, क्या इसको ट्राई करूँ। इस एनर्जी में ना वो शून्य हो जाता है, वो शोर ख़त्म हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि ये मेरा पर्सन है और अब मुझे हर किसी को अपना दिल देने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे हर किसी को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। और उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है हमारे अंदर। तो ये भी दोनों कार्ड ही स्टेबिलिटी के बारे में ही बात करते हैं। वी हैव जजमेंट। वाओ, इस तरफ एनर्जी देखो और इस तरफ एनर्जी देखो। आई थिंक ये वो भी समय होगा जब आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपके आर्क एंजल कौन है। लिटरली यहाँ पर हमें एंजल नज़र आ रहे हैं, राइट। तो आपके स्पेसिफिक कौन से स्पिरिट गाइड, आपके स्पिरिचुअल टीम में कौन से आर्क एंजल हैं, ये इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलेगी उन दिनों के दौरान ही आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी। तो ये भी एक संकेत है पाइल 2 आपके लिए। मुझे यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा काम या कोई ऐसा एग्ज़ाम है आपका जो बहुत समय से भाई आप दे रहे हो बार बार, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट है। लेकिन इस बार जब भी आप दोगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। और ये भी एक संकेत होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। एक चीज़ एक खास करके एक ऐसी चीज़ जो रेजिस्टेंस बहुत दे रही है बार, जैसे फेलियर हो गया, या एक एग्ज़ाम दे रहे हो सारी तैयारी के बाद लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट, रेजिस्टेंस आ रही है ना, जहाँ पर ये रेजिस्टेंस का दौर ख़त्म होगा वहाँ पर भी एक संकेत होगा कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब जा रहे हो। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये क्लीन करना है। इस डेक में ये जैसे क्लीन कर रही है। वो जो छोटे पौधे उग आते हैं, इन्वेसिव जिसे हम कहते हैं,
आई थिंक जैसे उसकी क्लीनिंग कर रही है कि जो मुझको चाहिए मैं उसको रखूंगी, जो मुझको नहीं चाहिए उसको मैं नहीं रखूंगी, जैसे क्लीन करना, ताकि एक सेक्रेट स्पेस को क्रिएट किया जा सके। मुझे ये भी लग रहा है कि उस समय के दौरान आप अपने घर की भी साफ़ सफाई, या खास करके जो चीज़ें आपके पास एक्सेसिव अमाउंट में हैं, कपड़े हैं या और चीज़ें हैं, उनको डोनेट करना, ये भी आपके मन में आएगा कि हाँ मुझे अब हल्का करना है। और ये नेचुरली होगा आपके साथ। एक ऐसा होता है कि हाँ, एक तो मैंने सुना है और मुझे करना है, और एक होगा कि मुझे नेचुरली अब मुझे अच्छी नहीं लगती मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें, मुझे कम चीज़ें चाहिए, और उस वजह से आप नेचुरली डोनेट बहुत करोगे। और ये भी एक संकेत होगा कि आप अपने जीवन में सीक्रेट स्पेस को क्रिएट कर रहे हो, जिसमें वो मैनिफेस्टेशन आकर टिक सकती है, मटेरियलाइज हो सकती है। वी हैव 7 of Wands, 7 स्पिरिचुअल नंबर। इस डेक में ना 7 of Wands मतलब ट्राई ही नहीं कर रही। वो कह रही है अच्छा वॉन्ड्स फेंकने हैं, फेंक दो, मेरे पास शील्ड है। उसने देखो कैसे कमर पर हाथ रखा हुआ, कितनी चिल्ड कितनी रिलैक्स एनर्जी में है, आप देख रहे हो। तो जो चीज़ें आपको पहले तंग कर रही थी, जो लोग पहले आपको ट्रिगर कर रहे थे, वो नहीं करेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप कहोगे ओके कर लो, तुमको वॉन्ड्स फेंकनी है फेंक लो, अब मेरे पास शील्ड है तो मैं रिएक्ट नहीं करूँगी या करूँगा। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही स्टेबल एनर्जी। अगेन पालतू आपस में आपने दरअसल सीखा बहुत कुछ होगा। पालतू ये सारे संकेत उसी चीज़ के बारे में हैं। ये आपने सीखा बहुत होगा, जिन लोगों ने ऑलरेडी ये इनर वर्क कर लिया है। और कुछ लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इनर वर्क शुरू नहीं किया है, देखिए ये सारे गिफ्ट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारे गिफ्ट्स मुक्ति है, ये फ्रीडम है, क्योंकि हमारे पास जजमेंट की एनर्जी है, राइट। तो या पालतू ये कुछ संकेत हैं आपके लिए। अब हम आपके लिए कुछ फाइनल मैंने सभी पाइल्स के लिए कुछ 3 एसेंशियल ऑयल्स के लिए कार्ड्स पुल किए हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या है। यहाँ पर हमारे पास है लिली फॉर हीलिंग। यस, आपको चाहिए हीलिंग, तो लिली एसेंशियल ऑयल के साथ आप काम कर सकते हैं। वी हैव सेज फॉर फ्रीडम। मैंने लिटरली आपको फ्रीडम का ही मैसेज दिया है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, ये मुक्ति के बारे में बात करती है, वेकअप कॉल, फाइनली नींद से जाग जाना। तो या सेज के साथ आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं। चेरी फॉर सेल्फ लव, नाइस। बहुत डायरेक्ट मैसेजेस हैं पालतू। सेल्फ लव की आपको ज़रूरत है, हीलिंग की आपको ज़रूरत है। यहाँ जहाँ पर आपने ये करना शुरू कर दिया, ये तो अपने आप दस्तक देगी फिर फ्रीडम, राइट। तो या पालतू ये आपकी रीडिंग है, ये जिसमें आपको स्पिरिट की तरफ से साइंस मिलेंगे जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पेंगुइन स्पिरिट को चूज़ किया है, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपको कौन से साइंस मिलेंगे जब भी आपकी मुराद या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए कुछ कीवर्ड्स हमारे पास है यहाँ पर। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, फैमिली, ब्लू स्काई, संस्कृत, टाइट हग्स, डुअलिटी, फ्लेक्सिबल एनर्जी। तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको ध्यान में रखकर आपको मेडिटेशन करनी है। ठीक है पाल 3, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके पाल 3, लेट्स सी, हम रीडिंग को शुरू करेंगे कुछ डायरेक्ट मैसेजेस से स्पिरिट की तरफ से। पाल 3, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Spirit. One more time, please. And Shunya. Thank you, Spirit. Wow, we have Aqua, experience peace and calm. Number 33. Just a second. Number 33. Master number है पायल 3, और पायल भी पायल 3 है। Very nice.
We have lavender, connect to body, mind and soul. Number 44. My God, pile 3. इसमें तो भरे पड़े हैं मुझे लगता है लाइट वर्कर्स, एम्पैथ्स, ऐसे लोग जो डेस्टिनी जिनकी बड़ी हो, क्योंकि अगेन यहाँ पर मास्टर नंबर है हमारे पास. वाओ, ये बहुत पावरफुल स्प्रेड है. ये पाल बहुत पावरफुल लोगों ने चूज़ किया है. वन थिंग जो मुझे अच्छे से दिख रही है पायल 3, आप में डेस्पिरेशन नहीं है. ये जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, इसमें बिल्कुल भी मुझे डेस्पिरेशन नहीं दिख रही. ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है. इसमें डेस्पिरेशन हो ही नहीं सकती. डेस्पिरेशन रूट में है. ये लैवेंडर, ये हमें क्राउन के ऊपर लेकर जा रहा है, राइट? वाओ. Yeah, we have gold, attract abundance, number 21. And we have green, revitalize your nervous system, number 31. Beautiful. Whew. गोल्डन हीलर्स हैं इस पाल में. आई नो हम ये साइंस के लिए रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये मैसेजेस मुझे देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दरअसल बहुत हाई वाइब्रेशनल कार्ड्स निकले हैं सारे. एक्सपीरियंस पीस एंड काम, कनेक्ट टू माइंड, बॉडी एंड सोल, अट्रैक्ट अबंडेंस, रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम. बस एक तीर लगाना बाकी है पाल 3, बस एक तीर. और जहाँ पर आपने वो कर लिया, वहाँ पर आपका ये जो भी मिरेकल है, ये तो क्या, इसके जैसे सैकड़ों और जो आपकी मुरादें हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन है, मतलब वो तो ऐसे चलेंगी आपके साथ. खास करके ये गोल्डन एनर्जी एक अबंडेंट कॉन्शियसनेस जिसकी हम बात करते हैं, उस एनर्जी में टैप इन करना, उसके बारे में बात करती है. तो एक बात जो मैं आपको बता सकती हूँ, अभी इस लाइफ टाइम में आप रिच बनोगे, आपके पास पैसा बहुत होगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़. अभी जो भी समय है आपका, इसको सच समझो ही मत. पहली बात, अगर आप किसी रॉक बॉटम से गुजर रहे हो, किसी डार्कनेस से गुजर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है. पिक्चर जैसे अभी बाकी है यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट मैसेजेस हैं उसमें सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्सपीरियंस पीस एंड काम. यहाँ पर आप जो फ़िलहाल अट्रैक्ट कर रहे हो वो क्या है? पीस एंड काम. माने कि आपकी अट्रैक्ट करने की जो काबिलियत है, या आपकी अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है. आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो. और अभी आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर? पीस एंड काम. लिटरली पहला वर्ड है इसका कि एक्सपीरियंस. स्पिरिट कह रही है एक्सपीरियंस हम दे रहे हैं भाई तुमको. तो पीस एंड काम, ये आपके पहले एक्सपीरियंसेस हैं मैनिफेस्टेशन के. जो आपकी मुरादें हैं वो तो धीरे धीरे, मैं कह रही हूँ ना, वो समय के साथ आपको देखने को मिलेंगी. लेकिन ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो. आप ऑलरेडी बहुत मिरेकल्स को देख चुके हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो और आगे भी करोगे. और जो मेन मैसेज है वो यही है कि अगर किसी भी किस्म की डार्कनेस है, वो आपका सच नहीं है. आपका सच है ये गोल्डन एनर्जी, ये हील गोल्ड चाइल्ड जिसे हम कहते हैं, गोल्डन चाइल्ड, जो रोशनी बिखेरने के लिए ही बने हैं बेसिकली. ये एक ऐसी एनर्जी भी होती है कि जिस चीज़ को आप छुएं उसे सोना बना दें. लिटरली अट्रैक्ट अबंडेंस, माने कि आप रेडी हो. अट्रैक्ट अबंडेंस. कनेक्ट टू बॉडी, माइंड, सोल. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग फ़िलहाल इसके ऊपर काम कर रहे हो. माइंड, बॉडी, स्पिरिट को अलाइनमेंट में लेकर आना. आप चाहें तो इसमें शैडो के एस्पेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं. माइंड, बॉडी, स्पिरिट प्लस शैडो. पाइल 2 में या पाइल 1 में ये मैसेज दे रही थी. लेकिन आपको यहाँ पर डेफिनेटली अपनी बॉडी के साइंस को समझिए. आपका माइंड आपसे क्या कहता है, उसमें से कितनी बातों पर आप विश्वास करते हो, कितनी बातों को आप इग्नोर करते हो. आप इसे लिख भी सकते हो. क्राउन चक्रा चैनलिंग के बारे में भी बात करता है. तो ऑटो राइटिंग करना इस पाइल के लिए बहुत अच्छा है. आप अपनी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो. ट्रस्ट मी पाइल 3, अगर आप मतलब ऑटो राइटिंग वाले टैग को ही छोड़ दो. आप कहो कि बस लिखना है मुझे, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेजेस मिल रहे हैं, बस उसको लिखो. ये ऑटो राइटिंग थोड़ा सा बहुत ही फैंसी सा वर्ड हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट. लिखो बस, वही ऑटो राइटिंग है.
ठीक है। हमारे पास अगेन जैसे मैंने कहा अट्रैक्ट अबंडेंस, आप रिच बनोगे, मैं क्या कहूँ। और यहाँ पर आप अपने लिए मटेरियल अबंडेंस, अगला कार्ड ही हमारे पास देखो हरी पत्तियां हैं, ये रिवॉर्ड्स के बारे में बात करती हैं, मटेरियल अबंडेंस के बारे में बात करती हैं। रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम। आई थिंक यहाँ पर एक जो स्पेसिफिक मैसेज है पाइल 3 वो ये है कि आपको अपने प्रोटीन का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका प्रोटीन इनटेक पूरे डे में कितना होता है उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेक श्योर कि प्रोटीन अच्छी मात्रा में आप ले रहे हो, आपकी बॉडी को लगेगा फ़िलहाल, क्योंकि आपकी बॉडी ना क्रिएट बहुत कर रही है, क्रिएट करने में एनर्जी लगती है और एनर्जी के लिए प्रोटीन चाहिए बॉडी में, राइट। तो क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हो तो प्रोटीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से यहाँ पर नर्वस सिस्टम की भी बात हो रही है। नर्वस सिस्टम भी मेरे लिए इमोशंस की वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके इन इमोशंस को प्रभावित करती हैं, अफेक्ट करती हैं, उनको अवॉइड करना। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को तंदुरुस्त बनाती हैं, आपके स्टमक को सॉलिड करती हैं, उसको तंदुरुस्त बनाती हैं। वो सब चीज़ों को कंज्यूम करना, अपने आप को मजबूत बनाना उसके बारे में, ताकि ऊर्जा बनी रहे, एनर्जी बनी रहे, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली क्रिएट कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली। ये क्राउन चक्रा एनर्जी है, ये रूट में तो है ही नहीं कुछ भी। ये भी हार्ट चक्रा के बारे में बात करते, तो ये ऊपर के चक्रा से, नीचे के चक्रा की एनर्जी नहीं है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि फ़िलहाल आपको जो मेन चीज़ का ध्यान रखना है पाइल 3 वो यही है कि बॉडी में एनर्जी बनी रहे, बॉडी में एनर्जी बनी रहे। आपको शेक पीना है, स्मूदी पीनी है, आपको जो करना है, ओट्स खाने हैं, दाल खानी है, वो आपको पता है, लेकिन प्रोटीन का ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके मैनिफेस्टेशन के बारे में हमें और क्या जानकारी मिलती है। थैंक यू स्पिरिट। पाइल 3, केसर का दूध पीना या हल्दी का दूध पीना ये अच्छा रहेगा। चंदन का टीका लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं कोई रेमेडी नहीं बता रही हूँ, ये है कि उस रंग के साथ, जो रंग आपके लिए ही बना है, उसके साथ अलाइनमेंट में आना, उसे छूने देने की इजाज़त देना बेसिकली। तो आप यहाँ पर इस गोल्डन कलर के साथ, बेसिकली पीले रंग या गोल्डन कलर के साथ, सरसों का तेल हो गया, इसके साथ आप सबसे ज़्यादा काम कीजिएगा, ठीक है। मैरीगोल्ड फ्लावर्स भी जो हैं, मैरीगोल्ड फ्लावर्स के साथ काम कर सकते हो। वी हैव 6 ऑफ कप्स, नाइस। आई थिंक आपकी जो नींव है ना मैनिफेस्ट करने की या मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने की, वो बचपन में ही रखती गई। शायद आप बहुत ही स्पिरिचुअल फैमिली से आते हो या बहुत ही ब्लेस्ड आप चाइल्ड रहे होंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत ब्लेस्ड मिले हैं आपको, जो बहुत ही हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी, या आपकी ब्लड लाइन वैसी है जहाँ पर लोग रहे ही हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी में हैं। तो इसकी वजह से वो बीज था आपके अंदर शुरू से ही, और इस वजह से ही मैं दोबारा से देख पा रही हूँ आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो मैनिफेस्ट। यहाँ पर आपको इस वजह से मुझे डेस्पिरेशन तो दिख ही नहीं रही। आप कह रहे हो कि ये जो मैनिफेस्टेशन है होगी तो हो जाएगी, डेस्पिरेशन नहीं है जैसे उसको लेकर। और 6 ऑफ कप्स भी इमोशंस के बारे में, ऑब्वियसली कप्स की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर भी मैं यही बात कर रही थी, अपने इमोशंस का ध्यान रखना है आपको, राइट। तो डेफिनेटली ये बहुत समय पहले ही इंटेंशन सेट की गई है आपकी। और 6 कप्स हैं, ये भी रिकन्सिलिएशन का ही या सोलमेट एनर्जी का माना जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, इंटेंशन सेट कर दी गई, काम कर दिया गया, बस अब उसके साथ एक संगम में आना है, यूनियन में आना है। बेसिकली बस काम कितना बाकी है, आपका काम पूरा हो चुका है, अब उसका मटेरियलाइज होने का समय है, जो मैनिफेस्टेशन है आपकी। हमारे पास है यहाँ पर अगला कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, लीब्रा कहने लगी थी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। हालांकि जिस तरीके से ये सजा धजा पड़ा है, बॉडी फिट है इसके, ये बहुत लीब्रा वाइब्स देता है। लीब्रा को बहुत खूबसूरती, फिजिकल खूबसूरती लीब्रा को बहुत पसंद होती है। खैर, तो यहाँ पर लियो, सैजिटेरियस, एरीज है, और ये बात करता है कार्ड जहाँ पर हम अपनी पावर में हों। हमें पता है कि भाई ये मिरेकल या मैनिफेस्टेशन जो मैं चाह रहा हूँ ये मुझे मिल जाएगी, मुझे इसके लिए कुछ भी प्रयत्न या जत्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इंटेंशन सेट की और क्योंकि मैं अलाइनमेंट में हूँ ये मुझे मिल जाएगी।
तो यहाँ पर आपको ज़्यादा साइंस की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक साइन आपको यहाँ पर मैं दे सकती हूँ, वो ये है कि आपको सपने में फायर बहुत नज़र आ सकती है, या आपको सपने में लाइन बहुत नज़र आ सकते हैं। सपने का मैसेज अभी तक ना तो पाल 1 में आया था, ना ही पाल 2 में, लेकिन आपके यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये है अतीत, हमारा सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आपके ड्रीम्स आपको संकेत देंगे। अगर जब भी आपको फायर नज़र आए या दीप जलाते हुए नज़र आए आप, या फिर ख़ास करके सरसों के तेल का दिया जलाते हुए दिवाली का त्यौहार नज़र आए आपको, या शेर नज़र आए आपको, बिल्लियाँ भी हो सकती हैं, तो ये सारे संकेत होंगे कि आपके ड्रीम्स आपको कह रहे हैं कि अरे बंधु, तेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ठीक है, तो एक साइन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है आपका। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उस समय के दौरान आपको किसी बहुत ही पुराने दोस्त के साथ भी कनेक्ट होने का मौका मिल सकता है। आपके किसी बहुत ही पुराने दोस्त के साथ, जिसके साथ अपनी मेमोरीज, बचपन की मेमोरीज को ताज़ा करके खुश हो सकें। हार्ट चक्रा ओपन होता है ना ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे एक्सपीरियंसेस में, जहाँ पर हम अपने बचपन को याद करते हैं और वो दिल कैसे खिल सा जाता है कि हाँ, वो भी कितने सुनहरे दिन थे। तो ऐसा भी कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपका उस समय के दौरान मैनिफेस्ट हो सकता है। लेट्स सी पाल 3 आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट। पाल 3 one more time please, and शून्य। We have summer, bask in joy and light। ये भी सुनहरी रंग के बारे में ही। शहद ऑब्वियसली पीला रंग होता है। अगेन मैं कह रही हूँ, इन मैसेजेस को ऐसे ही एंटरटेनमेंट में मत उड़ा दीजिएगा कि हाँ, नाज तो कहती रहती है। यकीन कीजिए प्लीज़ पाल 3, यकीन कीजिए, आपको पता नहीं है आप क्या हो। मैं तो देख पा रही हूँ, आई होप कि आप भी एक वक्त पर देख पाएँ कि आप क्या हैं। लेकिन ये बी स्पिरिट आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये पॉसिबल है कि बी स्पिरिट भी आपके साथ उन दिनों के दौरान कनेक्ट होने की कोशिश करें। आपको बहुत फॉलो कर सकते हैं। आपको लगे कि ओफ, ये मुझे डर लगता है नाज इनसे, लेकिन वो एक संकेत होगा स्पिरिट की तरफ से कि हाँ, वो रस, वो हनी, वो स्वीटनेस, वो पीले रंग की मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में पॉसिबल होने वाली है या मुमकिन होने वाली है। समर, गर्मियों की ऋतु कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है यहाँ पर। हाथ का भी कुछ आ रहा है यहाँ पर कि हाथ से कुछ बनाना या किसी ऐसे कोर्स के लिए ज्वाइन करना, सिलाई कढ़ाई कुछ ऐसा हो सकता है। खास के क्रोशे जो होता है, मुझे वो नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए वो भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। आपको कोई तोहफा मिल सकता है किसी से, हाथ से बना हुआ तोहफा, और वो तोहफा भी आपके लिए वो गुड लक लेकर आएगा कि हाँ, अब मेरे अच्छे दिन, अब मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। वी हैव आउल स्पिरिट यहाँ पर। तो यहाँ पर आउल स्पिरिट और बी स्पिरिट आपके लिए सिग्निफिकेंट है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। ओह, हमारे पास यहाँ पर छोटा सा हिरन भी है, तो एनिमल स्पिरिट बहुत है। ओह कम ऑन, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर तो कैट स्पिरिट भी है, यहाँ पर ये कौवा भी है, तो बहुत सारी एनिमल्स हैं यहाँ पर। डॉग है यहाँ पर। आई फील लाइक आप बहुत सारे एनिमल्स को अट्रैक्ट करोगे इस पूरे प्रोसेस के दौरान भी। आपको ऐसा लगेगा कि कैसे पूरे जानवर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपको ड्रीम्स में वो नज़र आ रहे हैं, या आपका रुझान हो सकता है वाइल्ड लाइफ या ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखने का मन होने लगे आपका, या फिर आप जानना चाहो कि किसी ऐसी जगह पर भी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है वहाँ पर ट्रैवल करना, ये सब भी आपके साथ मुमकिन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, आपकी गट फीलिंग, आपकी सिक्स्थ सेंस। जैसे आपको वो मधुमक्खी ना, वो डंक मारती है, टिंग सी होती है, वो आपको पहले ही पता चल जाएगी 2-3 दिन पहले कि हाँ, ये चीज़ होने वाली है, मेरी मैनिफेस्टेशन आने वाली है। जैसे आप इतने क्लियर पॉइंट हो सकते हैं इस पायल में। मैं दोबारा से कह रही हूँ, ये क्राउन चक्रा की एनर्जी है मेरी जान। प्लीज़ इस मैसेज को लाइटली मत लो। आप दरअसल बहुत मायने रखते हो, आपके विचार, आपकी गिफ्ट्स बहुत मायने रखते हैं। अगर किसी भी लिहाज से आप उनको वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपकी वेकअप कॉल है।
ये आपकी वेकअप कॉल है, प्लीज़ उन्हें वेस्ट मत कीजिए। अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने गिफ्ट्स को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। आप बहुत अमूल्य हैं, ट्रस्ट मी, आप बहुत बहुत ज़्यादा अमूल्य हैं। मैं ज़रा बात इस वजह से मैं मुस्कुरा कर कभी कभी बात को करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ ना यहाँ पर, कभी कभी अगर मैं वो सारी बातें आपको बता दूँ तो आपकी ईगो बहुत बड़ी कभी कभी हो जाती है कि हाँ मैं इतना स्पेशल हूँ, इस वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन एज अ टैरो रीडर मुझे अपने पास रखनी पड़ती है। लेकिन मैं एक ही बात दोबारा से आपको कहूँगी कि आप बहुत अमूल्य हैं, आप बहुत प्रेशियस हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, और ये रोशनी को आपको दूसरों तक पहुँचाना है, ठीक है। और इसके पूरे प्रोसेस के दौरान आपकी गट फीलिंग, आपकी सिक्स्थ सेंस आपकी बहुत मदद करेगी। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल 3 के लिए। थैंक यू स्पिरिट, पाइल 3। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, वी हैव चैरियट। यस, आप ऑलरेडी यात्रा में हो, ऑलरेडी जर्नी में हो, ऑलरेडी रथ पर सवार हो, ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये सक्सेस का कार्ड है। मैं अक्सर कहती हूँ चैरियट हार के लिए नहीं बना, ये जीत के लिए ही बना है। ये तकदीर ही ऐसी लिखवा कर आया है, तो आप फिलहाल बैलेंस में भी हो, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो किसी के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन भी आपको बहुत अच्छी ऊर्जा देता है, आपको जीवन में आगे बढ़ने की, आपको इंस्पायर करता है, आपको सपोर्ट करता है। और उस वजह से भी आपकी जो मैनिफेस्टेशन स्किल्स है फिलहाल तो मतलब आग लगी पड़ी है भाई ऑन फायर जिसे कहते हैं ना, वैसी है। तो चैरियट भी नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर माना जाता है, राइट। तो ट्रैवल भी बहुत करोगे उस समय के दौरान आप, क्योंकि ये ट्रैवल का कार्ड होता है और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ट्रैवल है। कोई ऐसी यात्रा जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करे। ये किसी पब में जाना वाली ट्रैवल नहीं है ठीक है, ये कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो सकती है, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मिलना, कुछ सीखना ऐसा जो आपको आज जो हो आप कल उससे आपको बेहतर बनाए, कुछ ऐसा सीखना, कुछ ऐसा करना, उसके लिए ट्रैवल है। हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस। क्या कहूँ मैं अब, पाइल 3। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम कार्ड्स और लीव ही क्यों रहे हैं तो आप ऑलरेडी हो, आप ऑलरेडी कर रही हो, आप ऑलरेडी चांद पर बैठे हुए मेरी जान। चांद से जितनी रोशनी आपको चाहिए वो ऑलरेडी आप ले रहे हो, उसे पा रहे हो। आई फील लाइक इस पूरे प्रोसेस में आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुई और आपकी इंट्यूशन ने आपको बहुत गाइड भी किया, जैसे आपका गुरु जो था वो आपकी इंट्यूशन थी। और ये हाई प्रीस्टेस पे यही बात करती है कि सब कुछ तो ऑलरेडी है, इस वजह से डेस्पिरेशन नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी है। आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट है, आपकी मैनिफेस्टेशन ऑन पॉइंट है। वो जब भी कोई निशाना साधे तो वो निशाना चूके नहीं, वैसी स्किल्स आपने हासिल कर ली हैं। जो भी आपका फील्ड है करियर में भी उसको आप उसमें मास्टर बनते चले जाओगे। ये वो भी दिन होंगे जहाँ पर आपको वाहवाही बहुत सुनने को मिलेगी, एप्रिसिएशन। आपको एक ऐसी निगाह से देखा जाएगा कि हाँ ये पूरी भीड़ में कुछ अलग है, ये पूरी भीड़ में कुछ अलग काम कर रहा है, इसकी बातें कुछ अलग हैं, इसका काम कुछ अलग है। ऐसी वाहवाही भी आपको काफ़ी सुनने को मिल सकती है। मुझे एक यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज ये भी मिल रहा है, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ यहाँ पर ये रेजोनेट होगा, लेकिन कुछ लोग अपने नए घर में गृह प्रवेश होगा या तो आपका, या आप नए घर को बनाने के लिए वो पहली ईंट रखेंगे। ये पिलर्स मुझे जैसे न्यू होम वो मुझे कह रहे हैं। तो न्यू होम कुछ लोगों के लिए उन दिनों के दौरान ये मैनिफेस्ट होगा। वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव द एम्प्रेस ये खुद अपने आप में मैनिफेस्टेशन है, आर्ट है ये अपने आप में, पूरा आर्ट स्कूल है ये अपने आप में। अगेन ये जैसे वाइब्रेशंस भेज रही है ऑलरेडी, ये यूनिवर्स को, ये नेचर को, ये एनिमल्स को, ये बर्ड्स को ऑलरेडी अपनी वाइब्रेशन भेज रही है और वही वो रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके जीवन में वही आ भी रहा है। देखो ना, वो कितने खूबसूरत गार्डन में खड़ी है, मशरूम्स हैं यहाँ पर, कितने सुंदर फूल हैं,
पीछे कितना बाग बगीचा है। अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन इस बारे में भी है कि आप माँ बनना चाहते हो या अडॉप्ट करना चाहते हो, जिस भी लिहाज से आप बच्चा चाहते हो, यहाँ पर वो मैनिफेस्टेशन है आपके लिए। और ये बहुत एफर्टलेसली होगा आपके साथ। आपको इसके लिए कोई ज़्यादा स्ट्रेस में जाकर कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस इंटेंशन सेट कीजिए और वो आपकी इंटेंशन जो है वो पूरी हो जाएगी। ये कार्ड सीरियसली उसी के बारे में बात करता है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी बहुत साधना लगी हुई है। तो आप इस एनर्जी के साथ कुछ भी कीजिए, वो आपको पता है आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ। आपको $1 मिलियन चाहिए, आपको बेबी चाहिए, आपको अच्छी सेहत चाहिए, वो आपको पता है। इस खूबसूरत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ क्या करना है वो आपको पता है। वी हैव 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, लिटरली कार्ड। पानी भी आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर सकता है, या पानी के जहाँ पानी बहुत हो ऐसी जगह पर ट्रैवल करने का भी आपको काफ़ी मौका मिल सकता है इस समय के दौरान। मैं आपको एक हिदायत ये भी दूंगी कि अपने पास पानी को रख कर सोइए, बेड के पास पानी को रख कर सोइए। ये भी आपको चैनल करने में आपकी मदद करेगा। आपके ड्रीम्स के थ्रू जो एनिमल्स आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं उनको समझने में आपकी मदद करेगा। We have 8 of Wands, speed। मैं क्या कहूँ पायल 3, I really don't know। मैं क्या कहूँ आपसे। 8 of Wands, स्पीड, कम्युनिकेशन, मैनिफेस्टेशन, करके आना किसी चीज़ का। मैंने कहा ना, आप ऑलरेडी कर रहे हो, वो ऑलरेडी बढ़ रही है आपकी तरफ, वो चीज़ ऑलरेडी बढ़ रही है। कुछ लोगों के लिए ये रियलाइजेशन है, टू बी ऑनेस्ट, किसी किस्म की रियलाइजेशन कि हाँ मैं ये नहीं, मैं ये हूँ, हाँ मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये करना चाहता हूँ। ये क्योंकि कोई रियलाइजेशन है आपकी, तो शायद यही मैनिफेस्टेशन आपकी कुछ बड़ी रियलाइजेशन भी लेकर आएगी। हमारे पास है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील लाइक इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप अपनी सोल फैमिली को भी अट्रैक्ट करोगे। अपने जैसे लोग, आपके जैसे सोचने वाले लोग, आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग। और ये जो भी मैनिफेस्टेशन, ये जो भी मिरेकल है आपका, ये जो भी रिवॉर्ड है बेसिकली आपका, ये शेयर करोगे आप। जैसे ये रस जो है वो आप अपने लिए ही नहीं बल्कि बहुत लोगों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जब ये आएगा आपको सभी के साथ बैठकर उस चीज़ को एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा। आप समझ रहे हो पायल 3? नेचर बहुत पुकारेगी आपको उस समय के दौरान जब भी ये होना होगा। खेत खलियान हैं, पंछी हैं, तो नेचर बहुत पुकार रही है। और ड्रीम्स आपका मेन साइन है, आपके ड्रीम्स के थ्रू एनिमल्स कांटेक्ट करेंगे आपको, ठीक है। तो मैंने सभी पाइल्स के लिए यहाँ पर एसेंशियल ऑयल्स के लिए 3 कार्ड्स निकाले हैं, तो आपके लिए देखते हैं कि क्या है। वी हैव रोज फॉर अट्रैक्शन, ब्यूटिफुल। तो आप रोज़ एसेंशियल ऑयल के साथ काम कर सकते हैं, अट्रैक्ट करना जो ऑलरेडी आप कर रहे हो। वी हैव लेमन फॉर फ्रेशनेस, ताजगी सी बनी रहे, फ्लो सा बना रहे। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें रेपिटेटिव लगने लगती हैं कि हाँ रेपिटेटिव पैटर्न्स कभी कभी वैसे हो जाते हैं। तो इन केस ऐसा कुछ भी रेजिस्टेंस आए आपके, तो आप लेमन एसेंशियल ऑयल के साथ काम कीजिए। उसके साथ आप बाथ ले सकते हैं, आप उसे अपनी नब्स पर लगा सकते हैं, कनपट्टी पर लगाना, जिस तरीके से भी आपको उसे सूंघने का, उस एनर्जी को महसूस करने का मौका मिले, वही सब कुछ करना है आपको। हमारे वी हैव मैरीगोल्ड फॉर बैलेंस। तो मैंने आपको यहाँ पर कहा गेंदे के फूल, तो कुछ लोगों के लिए क्या पीला रंग, इसके साथ काम कीजिए। पीला रंग आपको, जैसे सिर्फ यही मैनिफेस्टेशन नहीं है मेरी जान, आपके लिए पता नहीं और कितने खजाने हैं। मैं क्या कहूँ, अगेन मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगी। मैं नहीं चाहती आपकी ईगो इतनी बड़ी हो जाए, कि मैं इतना स्पेशल हूँ नाज। ऐसे नहीं सोचना है हमें। जब हम स्पेशल होते हैं, यूनिक होते हैं, कुछ बड़ी डेस्टिनी लेकर पैदा होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है, राइट। तो हमें मैच्योरिटी से ही काम लेना होता है। तो यहाँ पाइल 3, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है भाई ये रीडिंग। आपकी जगह मैं होती तो मैं ज़रूर लाइक करती। अगर ऐसे मैसेजेस मुझे सुनने को मिलते तो अगर आपके लिए भी यूज़फुल रही है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
जिसके साथ ही आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी शार्क स्पिरिट को चूज़ किया है, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपको कौन से साइंस मिलेंगे जब भी आपकी मुराद या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए कुछ कीवर्ड्स हमारे पास है। अथॉरिटी, क्लेम इट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएशन, हाई स्पीड, डिसिप्लिन, परमानेंट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो उसे ध्यान में रखकर आपको मेडिटेशन करनी है। ठीक है पाइल 4, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके पाइल 4, लेट्स सी। सबसे पहले हम आपके लिए कुछ डायरेक्ट मैसेजेस लेंगे स्पिरिट की तरफ से। शफल करते हैं कार्ड्स को पाइल 4 के लिए। थैंक यू। Thank you very much, pile 4. One more time, please. And Shunya. We have red, free yourself from pain. Number 2. किसी किस्म की पार्टनरशिप या यूनियन से अगर आपको कोई सफरिंग, कोई पेन, कोई मेंटल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़ यहाँ पर आपने महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, तो आपको स्पिरिट यहाँ पर कह रहे हैं नाउ फ्री योर सेल्फ, यू आर रेडी। आप पूरी तरीके से रेडी हो इस दर्द को, इस तकलीफ़ को क्लोजर देने के लिए। यहाँ पर बहुत ही 9 नंबर की एनर्जी है। हालांकि 9 नंबर है नहीं, लेकिन ये मुझे बहुत ही क्लोजर, कार्मिक उस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बन जाती है। तो ऐसा लगता है कि अगर आप में से कुछ लोग कोई कार्मिक डेट का भुगतान कर रहे थे, यकीन मानिए वो डेट आपका पूरा हुआ, वो भुगतान पूरा हुआ, और आप पूरे तरीके से रेडी हैं क्लोजर्स के लिए, एंडिंग्स के लिए। और ये एंडिंग्स आपको चाहिए, क्योंकि ये एंडिंग आपकी सफरिंग को एंड करेंगी, आपकी पेन को एंड करेंगी। We have turquoise, awaken your empathy, number 34. हर्मिट एनर्जी, सेल्फ डिस्कवरी, टर्क्वाइज क्रिस्टल भी उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉन्ज, स्ट्रेंथन योर बॉडी, नंबर 14। वाओ, बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं पाल 4। सिल्वर, बी परसिस्टेंट, नंबर 27। नंबर 4, पाल 4 आपके लिए बहुत ही सीधे स्पष्ट मैसेजेस हैं, और वो मैसेजेस हैं कि अपने ऊपर काम करो, अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपनी सोल, उसके ऊपर काम करो। हर वो चीज़ जिसने आपको तोड़ा और आप टूटे भी, माना कि आपने कठिन एक्सपीरियंसेस देखे भी होंगे, लेकिन अब अपने आप को उन टूटे हुए पीसेस को समेट कर जोड़ने का समय है। तो आपका आने वाला 6 to 9 मंथ्स जो चलेगा वो अपने आप को बिल्ड करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, या ये जो मिसिंग पीसेस है ना, आपके छोटे छोटे पीसेस जो लोगों ने कहीं ना कहीं छीन लिए, आपको वो दोबारा से बनाकर अपने आप को जोड़ना है। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पेन, ये कार्ड लिटरली हमें बताता है कि भाई तुम आज़ाद हो, तुम रेडी हो आज़ाद होने के लिए। फ्री योर सेल्फ, स्पिरिट कह रही है कोई बंधन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई यहाँ पर रीज़न नहीं है आपके पास कि आप इस पेन को, इस सफरिंग को कंटिन्यू करें। स्पिरिट तो लिटरली कह रही है फ्री योरसेल्फ, हमने तो इजाज़त दे दी, हमने कार्मिक को क्लोजर दे लिया, अब तुम देखो तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना है या नहीं लेना, क्या तुम्हें इस पूरी सिचुएशन को क्लोजर देना है या नहीं देना। मेरे जो शब्द हैं वो जैसे थरथरा से रहे हैं इस बाल की चैनलिंग करते हुए। मेरा दांत भी जैसे जीभ के साथ आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, जैसे शब्द शब्द कट रहे हैं। अवेकन योर एम्पैथी, इस पूरी सिचुएशन ने आपको भी कहीं ना कहीं कठोर बना दिया, लेकिन आप कठोर थे नहीं, आपको कठोर बना दिया गया। और यहीं पर ये जो पीसेस को हमको जोड़ना है हमें, आपके उस पूरे प्रोसेस में आपको वो रीडिस्कवर करना है अपना पार्ट, जो पहले आप थे, इस सफरिंग से पहले जो आप थे ना, वही बनना है पाइल 4।
और आपकी मुराद, आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही प्यारी, बहुत ही चाइल्ड लाइक या इनर चाइल्ड जैसे होता है, या बच्चे या जानवर या गाया की एनर्जी जैसी है, वैसी है, वैसी एनर्जी है आपकी मुराद या आपकी मैनिफेस्टेशन की। लेकिन आप हो इस इंटेंस एनर्जी में, तो इससे आपको अपने आप को आज़ाद करना होगा। और जो आप पहले थे इस सफरिंग से पहले, वो बनना होगा अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को चाहते हो। स्ट्रेंथन योर बॉडी। कुछ लोगों को अपनी बॉडी पर काम करने की ज़रूरत है। ये बॉडी हमारा वेसल है, तो इसका ध्यान रखना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी इस बॉडी की वजह से भी हम डाउन महसूस करते हैं, हम कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते। जब भी कुछ लोग हैं जैसे अपने आप को आईने में देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो अगर आप ही ऐसे किसी गिल्ट के साथ जूझ रहे हैं, तो ये संकेत है आपके लिए कि अब और मत भागो, अपनी बॉडी पर काम करो। किसी ना किसी दिन तो शुरू करना ही है ना, तो क्यों वो आज दिन नहीं बन सकता, वो आज का दिन क्यों नहीं बन सकता? किसी दिन तो शुरू करेंगे ही, तो क्यों ना आज ही कर लें, आज ही उस दिन को वो दिन बना लें। सिल्वर, बी परसिस्टेंट, नंबर 27, ये कठिन एनर्जी है, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जमे रहो, लगे रहो, दुनिया का नारा, जमे रहो डटे रहने वाली एनर्जी। इसमें हमको ढीठ बनना है मेरी जान, और कभी कभी ढीठ बनना खास करके इस सिचुएशन में तो बहुत अच्छा है। ये सिचुएशन क्या है? पेन, सफरिंग, जिसकी ईगो को आदत पड़ जाती है। ईगो को लगता है कि नो, मुझे तो इसमें आनंद आ रहा है सफरिंग में, लेकिन हमको इस पैटर्न को तोड़ना है ना, तो हमें अपनी ईगो पर विजय हासिल करनी है। तो फिर उसमें डटे रहना है, ढीठ बन जाना है कि नहीं, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा सच है ही नहीं, तो मैं क्यों ऐसे जीवन को जीऊं। आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में हमें यही जानकारी मिल रही है। ये जो भी मुराद है, ये जो भी ख्वाब है आपका, आपको पहले इसे हील करना होगा। ये पेन, ये सफरिंग जो किसी पर भरोसा करने की वजह से हुई, और इस शख्स से या इस सिचुएशन से पहले जो आप थे, आपको वो बनना होगा। फिजिकली शायद आप में से कुछ लोगों ने इसकी वजह से अपनी तन की खूबसूरती को गंवा दिया। स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आना, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखना, आपने अपनी खूबसूरती को गंवा दिया। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, उसके ऊपर चोट लगी, आपके इमोशंस के ऊपर घाव हुए। लेकिन अब अपने आप को आपको हील करना है। ये वुंडेड, ये घायल शेरनियाँ हैं इस पायल में, और आपको मैसेज बस यही है कि डट जाओ, उठ जाओ, बस हो गया। स्पिरिट कह रही है हमारी तरफ से क्लोजर है, अब तुम देखो भाई, तुमको देना है कि नहीं। इस पूरे प्रोसेस में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने वाली है। अपनी बॉडी पर काम कीजिए, एक्सरसाइज करना, योगा करना, जिम जाना, ये आपको इमोशनली भी ट्रांसफॉर्म करेगा, स्पिरिचुअली भी ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रस्ट मी। आपको लगेगा कि नाज नो, मेडिटेशन करने से ही बस स्पिरिचुअलिटी में हमारी तरक्की होती है, हम आगे बढ़ते हैं। नो, स्पिरिचुअलिटी के दरवाजे, इसके रास्ते बहुत बड़े हैं मेरी जान। कौन सी चीज़ क्या आपको सिखा दे, आप कह नहीं सकते हैं। और आपके यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बॉडी जो है वो दरअसल आपको एक बहुत बड़ा लेसन आपके लिए, एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन लेकर आ सकती है अगर आप अपनी बॉडी पर काम करें। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए कुछ और मैसेजेस क्या मिलते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में। थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू, बहुत सारे हैं। पाइल 4, यस वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको उठना होगा पाइल 4, कम ऑन। स्पिरिट ने क्यों कहा कि हमारी तरफ से पूरी छूट है, हमने दे दिया है क्लोजर, क्योंकि स्पिरिट यहाँ पर भी आपको साइन दे रही है कि ये रही चाबी। आई नो कि आपको यहाँ बंद किया गया, आई नो कि आप किसी सर्कमस्टांस के शिकार हुए, किसी बुरे इंसान के शिकार हुए, लेकिन अब आपको चाबी दी जा रही है। अब तो उठना आपको है, चाबी का यूज़ करके इस अंधकार से भरे हुए कमरे से खुद को बाहर निकालना है।
चॉइसेस पर काम कीजिए पायल 4, अपनी चॉइसेस पर। वो कौन सी चॉइसेस हैं जो आप फियर बेस्ड, माने कि डर की वजह से चॉइसेस ले रहे हो, और वो कौन सी चॉइसेस हैं जो आप दरअसल करना चाहते हो, जो आप दरअसल चाहते हो अपने आप के साथ। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काम करना पड़ेगा, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर काम करना पड़ेगा। आई नो ये मैनिफेस्टेशन, मेरी आवाज़ भी टूट रही है। ये पायल बहुत इंटेंस है, मेरी आवाज़ चली जाती जा रही है, जैसे बहुत कोई मुंह पर हाथ रख रख कर रोया हो कि मेरे आंसू तक भी किसी तक ना पहुंचे, यू नो, जैसे कोई मुंह पर हाथ रख रख कर रोया हो। उठना होगा आपको पायल 4, कम ऑन। इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें कुछ नहीं रखा। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके घाव जो हैं वो एक ही दिन में भर जाएंगे, या मेरे कहने से कि नो मूव ऑन करो, लेट गो करो, उससे भर जाएंगे। नो, आई नो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ कि धीरे धीरे भर जाएंगे भाई, धीरे धीरे भर जाएंगे। लेकिन उठो तो सही। अगर आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, आपको कोई भी ऐसा छोटा सा, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है। बेसिकली ये स्प्रेड क्या है, हमें स्पिरिट मैनिफेस्टेशन के बारे में कम और मैनिफेस्टेशन तक पहुंचना कैसे है उसकी जानकारी दे रहे हैं। जैसे वो मैनिफेस्टेशन आपकी नक्की है, माने स्पिरिट कह रही है वो दे देंगे भाई तुमको, लेकिन हम नहीं देंगे तुमको वो, मतलब वो मैनिफेस्टेशन तुम चलकर नहीं, तुमको चलकर जाना है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आपको कुछ सिखाना है। स्पिरिट ने आपको आप ही के शायद रूबरू करवाना है। इस पाल में टीचर्स हैं, गुरुज हैं, लेट ब्लूमर्स भी हैं, लेट रियलाइजेशन होना, लेट गलतियां बहुत पहले कर लेना, लेकिन फिर बाद में जाकर, बहुत बाद में जाकर समझ में आना किसी चीज़ को। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, कभी कभी हम लेट सीखते हैं। मैं खुद लेट सीखी थी, लेकिन अगर सीख रहे हैं और सीख गए हैं और फिर भी ना करें, फिर गलती है। यस, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। आपको रिवर्स चलना है, 5 से 4 तक लेकर जाया जा रहा है। क्यों? इससे पहले जो आप थे वो बनना है। इस दास्तान से पहले जिसमें सफरिंग आई, किसी ने मैनिपुलेट किया, किसी ने धोखा दिया, आप रात रात भर रोए, मुंह पर हाथ रख रख कर रोए, इससे पहले आप क्या थे? इस पूरे तांडव से पहले आप क्या थे? वही बनना है, राइट? तो यहाँ रिवर्स में जाओ। रिवर्स में क्या थे? देखो यहाँ लड़की ये कितनी तड़प में है, इसको देखकर किसी को भी दया आ जाए। कितनी तकलीफ में है ये लड़की, और यहाँ पर ये लड़की आराम से अपने घोंसले में रेस्ट कर रही है, रिपेयर कर रही है अपनी बॉडी को, अपने हार्ट को सराह रही है, उसको सांस लेना, बेसिकली उसको कह रही है तुम सांस लो। यू नो, उसे ताज़ी हवा दे रही है। ये बनना है आपको पायल 4। अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन चाहिए, अपनी मुराद पूरी करनी है, अगर आपको यहाँ पहुँचना है, और आपके लिए साधन क्या है यहाँ पर? मेडिटेशन। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ इस पायल के लिए विपासना, हाईली रिकमेंड। मैं कोई नहीं होती हालांकि आपको कहने वाली, लेकिन मैं फिर भी, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं और आपको मेरे काम पर इतना सा भी कभी आप कनेक्ट हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे पायल 4, एक बार अपने आप को कमिटमेंट दे लो कि हाँ मुझे विपासना करनी है। 7 डेज करनी है, 10 डेज करनी है, 21 डेज करनी है, वो आपकी मर्जी है। बट आई कैन सी कि आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो विपासना मेडिटेशन के साथ, और यही वो मैजिक है जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचाएगा। ये बहुत इंटेंस पायल है। वी डू हैव हायरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक। जैसे स्पिरिट कह रही है तुम वो नहीं देख रहे जो हम देख रहे हैं, और अगर तुम्हें वो देखना है जो हम देख रहे हैं तो तुम्हें ऐसा बनना होगा, ऐसा नहीं ये रो रही है, ये हंस रहा है। बड़ी पिक्चर अगर आपको देखनी है यहाँ पर, तो आपको अपनी ट्रू सेल्फ जो कि खुश है, जो आराम में है, जो एंग्जाइटी में नहीं है, उस ट्रू सेल्फ की एनर्जी में टैप इन करना होगा पायल 4। मेरे गर्दन में, मेरी बैक में, ट्रस्ट में इतनी पेन हो रही है, आई कैन
आई कैन फील आप किन किन चीज़ों से गुजरे हैं. But you can do it, pile 4. You can do it. Oh God. It's like so much. Oh, it's pain. बहुत सारी pain. Physical pain. Mental abuse. It's like कोई नार्सिसिस्ट हो किसी के इर्द गिर्द और उसकी पूरी लाइफ ट्रैप्ड हो. Oh, come on. 4, thank you. Yes, we have snake, we have shed old skin because you are ready, pile 4. आप पूरे तरीके से रेडी हैं. और you know what? ये इनफ है. इतनी सफरिंग ना मेरी जान काफ़ी है. मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कि आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि नो, इट्स नॉट इनफ नाज, मुझे और भुगतना है. But it's enough. Gosh. You're ready, shadowed skin. Oh, gosh. Fire guardian, ignite your passion. Baby steps, yeah, baby steps. See, छोटे छोटे कदम, छोटी छोटी चीज़ें. कैंडी खानी पसंद है, कैंडी खाओ. आइसक्रीम खानी पसंद है, वो खाओ. छोटी छोटी चीज़ें जो आपको दोबारा से आपको दोबारा से ये महसूस करवाए दैट हाँ, आप भी ह्यूमन हो और आप भी प्यार और ब्लेसिंग्स डिज़र्व करते हो. ओके, आपकी जो मुराद है, जो मैनिफेस्टेशन है, ट्रस्ट मी, वो है, वो नक्की कर दी है स्पिरिट ने. इट्स लाइक यू हैव टू एक रास्ता है बस जिसको आपको चलना है. अग्नि के साथ काम कीजिए, कैंडल्स के साथ काम कीजिए. लोग कहते हैं कि पिंक कैंडल को जलाओ सेल्फ लव के लिए, रेड कैंडल को जलाओ प्यार को अट्रैक्ट करना है. मैं कह रही हूँ एक दिया जलाओ अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए. एक कैंडल जलाओ अपने आप की एग्जिस्टेंस को मायने देने के लिए कि हाँ, मैं हूँ, मेरी आवाज़ मायने रखती है, मेरी एग्जिस्टेंस मायने रखती है. मैं अपने आप को सेलिब्रेट, मुझे कुछ नहीं अट्रैक्ट करना, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, मुझे किसी को खुश नहीं करना, मुझे अपने आप को सेलिब्रेट करना है. और ये दिया मैं अपने नाम के लिए जलाऊंगी या जलाऊंगा. क्योंकि मुझे किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया तो मैं अपने आप को सेलिब्रेट करूंगी. और उस पूरे प्रोसेस में आप वो डिस्कवर करोगे कि वो आग आपके भीतर ही थी. Yes, we have 9 of Pentacles. This is who you are, pile 4. Independent, full of life. किसी पर डिपेंड नहीं हो, गाया के साथ कनेक्टेड हो, अपनी सेल्फ वर्थ समझते हो. एंड आई फील लाइक कि आपको ये बनाया जाएगा. इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको ये बनाया जाएगा धनी,
जिसके पास बहुत सारी रिस्पेक्ट हो, जिसे बहुत कम लोग हों लेकिन अच्छे लोग हों जीवन में, जो आपको दिल से प्यार करें, जो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े रहें। अच्छे वक्त में तो हर कोई रहता है ना। पर आई थिंक इस पूरे प्रोसेस में 9 नंबर एनर्जी, जैसा मैंने कहा, मुझे नज़र आ रही थी। 9 ऑफ वॉन्ड्स टू 9 ऑफ पेंटिकल्स, फ्लिप द कॉइन। कोई अपनी दास्तां खुद लिख रहा है अब। पहले वो सर्कमस्टांसेस, वो हालातों का शिकार था, लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं अपनी दास्तां खुद लिखूंगा। आई नो इस रीडिंग का टैग क्या है, मैनिफेस्टेशन, गुड लक, बट मैं ये महसूस कर रही हूँ और मैं वही आपको बता रही हूँ। ओके, इस पायल ने, अगर आप इन मैसेजेस के साथ रेजोनेट नहीं हो पा रहे हैं तो ये मैसेजेस शायद आपके लिए नहीं है, ये पायल आपके लिए नहीं है। अगर आप घायल शेर हैं, घायल शेर नहीं है, तो ये पायल आपके लिए है। आई फील लाइक यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपके अंदर पायल 4 कि आपने अपने पेरेंट्स को बहुत हर्ट किया है। बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है मुझे कि मेरे पेरेंट्स को मैंने बहुत हर्ट किया, और इसमें आपको अपने आप को कहीं ना कहीं माफ़ करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कर दिया है। आई थिंक 3, 6, 9 मंथ्स पायल 4 आपकी, जैसे पहले मैंने कहा 9 मंथ्स के एंड तक आपकी मुराद, आपकी मैनिफेस्टेशन पड़ी है, उस एंड पॉइंट पर रखी पड़ी है, वो नहीं मूव होने वाली, वो आपकी है, वो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ जर्नी की बात कर रही हूँ। आई थिंक आपका आपके पेरेंट्स के साथ भी रिश्ता काफ़ी इम्प्रूव होगा इस पूरे प्रोसेस के दौरान। वी डू हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक नई यात्रा। ये योगी है मेरी जान, ये मॉन्क एनर्जी है, और उसके इर्द गिर्द देख रहे हो जामुनी रंग के पंछी एनलाइटनमेंट जैसे लेकर आ रहे हैं उसके लिए। दिया लगाओगे तो खुद के लिए लगाना है, फूल खरीदने हैं तो खुद के लिए खरीदने हैं, क्योंकि पहले दूसरों के लिए करके देख लिया है आपने। और यही आपका वो मिसिंग पजल है मेरी जान, वो चाबी जो है ना, वो यही है कि आपकी मुराद, आपके विशेस, आपका गुड लक तभी स्टार्ट होगा जब आप खुद को सेलिब्रेट करेंगे। जब साधना होगी तो खुद को पाने के लिए होगी। We have the moon, yes, deep, deep down. आपकी इंट्यूशन, आपके इमोशंस जो स्क्रीम कर रहे हैं, उनके साथ बैठना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर स्पिरिट बहुत है आपके इर्द गिर्द, आपको बहुत ज़्यादा जो असिस्टेंस बात करते हैं ना, आप 3D वर्ल्ड में कहते हैं कि हमें टेरो रीडर्स चाहिए, हमें रेकी मास्टर्स चाहिए, प्राणिक हीलर, काउंसलर, थेरेपिस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड से असिस्टेंस है, रेस्क्यू वहाँ से आ रहा है बेसिकली आपका। और आपको अपने ड्रीम्स को नोट डाउन करना चाहिए, ड्रीम्स को लिखना चाहिए, जितना हो सके ड्रीम से समझने की चीज़ों को कोशिश कीजिए। एक नए पर्सपेक्टिव को, कोई भी सीन चल रहा है तो उसको डीपली उसको डीपली ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। वी हैव टेम्परेंस, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। आर्कएंजल राफेल हैं आपके साथ। आपकी मैनिफेस्टेशन का जो मेन साइन मुझे नज़र आ रहा है वो बस यही है, हीलिंग। जब आप अपने आप को ये कहना शुरू कर दोगे कि हाँ नाज मैं हील हो रहा हूँ, हाँ नाज मैं हील हो रही हूँ, बहुत फ़र्क पड़ गया है। पहले मैं कुछ और था, आज मैं कुछ और हूँ नाज। यही वो साइंस है जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी। वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। शुरू करना। आप किंग तक पहुंचे, लेकिन किंग तक पहुंचकर विश्वासघात मिला, तो किंग को फिर नाइट बनना है, फिर पेज बनना है, शुरू करना है, ताकि एक नई कहानी दोबारा से लिखी जा सके। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, दोबारा से कहानी
पेज पहले आया और फिर किंग आया। मैंने कहा ना, पहले रिवर्स चलेंगे और फिर से दोबारा से जहाँ से चले हैं वहाँ पहुँचेंगे। आई एम टेलिंग यू पाइल 4, अपने आप के साथ बैठो, विपासना मेडिटेशन के लिए साइन अप करो। आप अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार करोगे। आपके लिए धन के दरवाजे खुलेंगे, रिस्पेक्ट के दरवाजे खुलेंगे, सेल्फ लव के दरवाजे खुलेंगे, हीलिंग के दरवाजे खुलेंगे। और मैनिफेस्टेशन तो पड़ी है भाई, वहाँ पर पड़ी है, वो नहीं हिलने वाली, वो वहीं पर पड़ी रहेगी, आपका इंतज़ार करती रहेगी। तो जितना समय भी लेना है ले लो, कोई बात नहीं। वी हैव रोजमेरी फॉर फोकस, रोजमेरी फॉर फोकस। तो ये एसेंशियल ऑयल के साथ आप काम कर सकते हैं। ये आपकी फोकस एबिलिटी जो है उसको और मजबूत करने में, डिसिप्लिन को लेकर आने में आपकी मदद करेगा। वी हैव बेजल फॉर ब्यूटी, यस, फिजिकल ब्यूटी। मैंने जैसे पहले कहा, कुछ लोगों ने यहाँ पर लूज़ किया, कुछ चीज़ों को लूज़ किया। बेजल, तुलसी। जैस्मिन फॉर क्योर, सेल्फ क्योर जिसे कहते हैं, अपने आप को दोबारा हील करना, अपने आप को इलाज करना बेसिकली। तो ये 3 एसेंशियल ऑयल हैं, बेजल, रोजमेरी, जैस्मिन, जिसके साथ आप काम कर सकते हैं इस पूरी हीलिंग प्रोसेस के दौरान। आपके साइंस जो हैं वो यही हैं कि जहाँ पर आप अपने आप को हील कहना कि हाँ मैं हील हो रहा हूँ, यही वो साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए आप रेडी हैं। मुझे 3, 6, 9 मंथ्स ये दिख रहे हैं आपके लिए। या पाइल 4, आई नो ये थोड़ी सी इंटेंस रीडिंग है। जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है, सबसे पहले तो बहुत ही सारा प्यार, बहुत टाइट हग्स आपको। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है पाइल 4। मैं आपको मिलूँगी बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और टेक केयर गाइस। बाय बाय।